हेलो निशान दिया। हाय ऋषि, कैसे हो? आई एम गुड। मैंने लास्ट दो सेशंस अटेंड नहीं किए हैं, तो कैन यू ब्रीफ मी अ लिटिल बिट कब तक कर रहे हैं? सी बेसिकली जो टाइटल है उसका ये है, बी हेल्दी विद लॉज ऑफ नेचर। तो हम्म। फर्स्ट टू सेशंस में थोड़ा सा अक्षर ने लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्लेन किया था कि द बिगेस्ट लॉ ऑफ नेचर इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम्म। तो जो भी हेल्थ के चैलेंजेस हैं हमारे, हम्म। हम्म। कुछ ना कुछ होते रहते हैं। कभी बुखार आ जाएगा, कभी कुछ हो जाता है, ये सब जो चलता रहता है, ये अट्रैक्ट हमने खुद ने किया होता है और इसको क्योर भी हम खुद कर सकते हैं। ओके। मतलब यू हैव अट्रैक्टेड वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज हाउ यूनिवर्स इज वर्किंग। ये लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, मैं मानूं या ना मानूं, ग्रेविटी काम कर रही है। प्रॉब्लम दैट हैज बीन इन माय लाइफ हैज बीन अट्रैक्टेड बाय मी। एग्जैक्टली। एंड हैप्पीनेस ऑल्सो, नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स। जो खुशियां हैं वो भी हमने ही अट्रैक्ट की हैं। एंड बापू भी आ गए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये सब बहुत अच्छे से। माइक ऑन कर लीजिए। अनम्यूट। हेलो जय गुरुदेव निशांत, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, ओके। ऋषि, मेरी आवाज ऐसे ठीक आ रही है? मुझे तो सही आ रही है। ठीक आ रही है तो आप शायद वॉल्यूम आप बढ़ा के चेक करो। आवाज परफेक्ट है। लॉ ऑफ नेचर को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे बाबू। लॉ ऑफ नेचर वही है जो ग्रेटिट्यूड वगैरह जिसकी अपन लोग बात कर रहे हैं, दे आर ऑल द लॉज ऑफ नेचर। क्योंकि वहाँ कुछ भी गलत नहीं है, नेचर में कुछ भी इम्प्योर नहीं है। राइट। नेचर में हर चीज प्योर है ना। लेकिन आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। बहुत छोटी कहानी है, शायद पढ़ने में भी आई हो सबके। तिब्बत में एक तिब्बत में एक महान गुरु हुए, लामा गुरु थे। एक बार जिस राज्य के अंदर वो अ, रहते थे, उस राज्य की सीमा तक दूर तक जंगल फैला हुआ था और उस जंगल के अंदर वो निवास करते थे। वहां का जो राजा था वो बहुत बड़ा वीर योद्धा था, बहुत बड़ा वॉरियर था। उसने क्या किया कि उसको कहीं से पता लगा कि भाई कोई शांति नाम की चीज भी है जिसे वो अभी तक जीत नहीं पाया है। तो वो बोलता है ये शांति कहाँ मिलेगी, शांति तो मुझे चाहिए और जैसे भी वो मुझे हासिल करना है। क्योंकि वीर बहुत था, योद्धा प्रकृति का था, तो हर चीज को हासिल करना चाहता था। तो राज्य के किसी मंत्री ने उसको बोले शांति आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। आपने युद्ध तो बहुत जीते हैं, लेकिन शांति अगर आपको चाहिए तो अपने ही राज्य की सीमा पर एक महान गुरु रहते हैं, आप उनसे जाके मांगिए, उनके पास शांति है। उसने अपना तेज घोड़ा निकाला और उसके ऊपर रफ्तार से वो सब तलवार और अपने सारे हथियार औजार लेके वो बहुत तेज गति से भागता हुआ वहां पहुंचा। सबको चीरता हुआ और वो जंगल पार करता हुआ जब उस द्वार तक पहुंचा, अंदर जाके उसने उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर एक लात दी, जोर से ठोकर मारी, दरवाजा खुल गया। धाड़ धाड़ करके वो अंदर गया। उसने जाते ही कहा कि शांति चाहिए मुझे। किसी ने बताया कि शांति आपके पास है, तो शांति दीजिए मुझे। वो थोड़े क्रोधित सुर में बोले बोले तुम्हें शांति चाहिए, ये तुम्हारी तलवारों से नहीं मिलेगी। तुम कितने वीर हो, ये शांति ऐसे नहीं मिलेगी। तुम पहले बाहर जाओ, बाहर जाके उस घोड़े से पहले माफी मांगो और फिर उसको धन्यवाद दो जो तुमको यहाँ तक लेके आया है। अपनी परवाह ना करते हुए कितनी पीड़ा झेली उसने, तुम्हारे चाबुक झेले उसने, उसको पहले उससे माफी मांगो और उसको इस चीज के लिए धन्यवाद करो कि वो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया। उसके बाद तुम वापस आना, जूते बाहर उतारना, उन जूतों को धन्यवाद देना जिन्होंने तुम्हारी हमेशा पैरों की रक्षा की है। उसके बाद उस दरवाजे से माफी मांगना जिसको तुमने लात मारी है। उसके बाद तुम मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें शांति दूंगा। कहते हैं कि वो गया बाहर,
झटपट बाहर गया। उसने जल्दी से घोड़े से माफी मांगी कि भाई वेरी सॉरी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत कष्ट दिया आपको, और धन्यवाद कि आप मेरे को यहाँ तक लेकर आए। फिर वो वापस आया, उसने दरवाजे से माफी मांगी कि मैंने आपको ठोकर मारी थी, उसके लिए मेरे को आप माफ कीजिए। जूते उतारे, उन जूतों से उसने धन्यवाद कहा कि भाई आपने हमेशा मेरे पैरों की रक्षा की है और हर जगह मेरे को सुख पहुंचाया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि जब वो अंदर आया तो उस गुरु के चरणों में आके गिर पड़ा और बस इतना ही बोला, मिल गई मुझे शांति, समझ में आ गया। वाह, क्या बात है, अमेजिंग। तो अब निशांत आप शुरू अक्षत, करें आज का सेशन। अक्षत अक्षत सर। शुरू करेंगे, अक्षत करें। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे कि सब अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे एंगेजिंग फील होता है कि कोई है सामने। तो अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अक्षत प्लीज कंटिन्यू। इस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की थी, तो वो मैं पढ़ रहा था। ये 100 times a day, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है। 100 times a day आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट माई इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन। दिन में 100 बार मैं अपने आप को केवल यही रिमाइंड करवाता हूँ कि आज जो भी हमारी लाइफ है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे भी कितने लोगों के एफर्ट्स हैं। हम अगर खाना खा रहे हैं तो उसको फार्मर्स हैं जो उसको ग्रो कर रहे हैं, जिस लैंड में वो ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो कितने लोगों का जॉइंट एफर्ट है कि हम इतनी अच्छी हैप्पी हेल्दी लाइफ यहाँ पर लीड कर पा रहे हैं। तो इन अ वे वो यही कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड करता हूं मैं। दिन में जब भी उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे को थैंक्स मेरे मन में आता है, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है। तो 100 times a day आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट माई इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन, लिविंग एंड डेड। जो टेक्नोलॉजी पहले के साइंटिस्ट इतने रिसर्च करके और ह्यूमन सिविलाइजेशन में भी आज हम जितने कंफर्ट में लाइफ लीड कर रहे हैं, इसके पीछे कितने लोगों के एफर्ट्स हैं। जो रोड्स हाईवेज जिन पे हम ट्रेवल करते हैं, कितने मजदूरों ने, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने, कितने लोगों ने उसके लिए अपने लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट दिया है, एनर्जीज दी हैं, विजन रहा है लोगों का इतना अच्छा, तभी आज हम लोग इतना कंफर्टेबल उसमें चल पा रहे हैं। तो उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना, and on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the measure as I have received, and I am still receiving। कि जब उस ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को कैरी कर रहे हैं तो वैसा ही यूनिवर्स से हमको और ज्यादा मिल रहा है। मिल रहा है। ये उनका कोट है। तो प्रीवियस 2 सेशंस बहुत अच्छे रहे, और मैं सबसे जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि वो अपने एनर्जीज को लेकर थोड़े कॉन्शियस होना स्टार्ट हुए, या उन्होंने फील किया कि हम किस तरह से पहले कंप्लेंट में रहते थे, या अब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं या कोशिश करने लगे। तो उस चीज को लेकर कुछ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर डेवलप होने लगी है। अनम्यूट कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं। या उस तरफ हमने थोड़ा सा प्रयास करना चालू किया है। हाँ, मैंने तो बहुत जय गुरुदेव अक्षत, मैंने तो जय बहुत गुरु। ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है फील करना, और उससे बहुत बहुत चेंज भी लग रहा है मुझे अपने खुद के लाइफ में और खुद के पर्सपेक्टिव में। जी। अमेजिंग।
है ना, वरना पहले हम उन्हीं चीजों को लेकर हमको लगता था कि ये तो बड़ी ऑर्डिनरी सी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए लाइफ में, किसी के भी पास होती हैं, और हम उन चीजों पर फोकस करते थे कि अरे ये हमारे पास नहीं है, नहीं है वाली एनर्जी ज्यादा रहती थी, और जो है उसको हम उतना ग्रेटिट्यूड में नहीं जाते थे। तो ये तो बहुत अमेजिंग है, ऐसा होने लगा है ना, और उसको लेकर हम कॉन्शियस भी होने लगे। हमने लास्ट सेशन में भी बात किया था एनर्जी का जो लॉ है कि E = mc², कि हमारे थॉट्स, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जीज वो जिस तरह की होंगी उसी तरह की एनर्जी मास में कन्वर्ट होने लगेगी, मतलब वो फिजिकल रियलिटी में वैसी चीजें हमारी लाइफ में होने लगेंगी। तो अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं तो वैसी फ्रीक्वेंसी हमारी होगी, तो वही एनर्जी मास में बन के हमारे सामने आएगी, मतलब लाइफ के अंदर और ऐसी ही चीजें आने लगेंगी जो हमें और डिससेटिस्फाइड रखें, है ना। तो फिर हमें अवेयर होना है कि हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में रहें, जिससे आगे हमारे लाइफ में या अभी हम उस कंटेंटमेंट को फील कर सकें, और उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस और ज्यादा हमारे लाइफ में आने लगे, है ना। फूड को लेकर, जिस फूड को हम बहुत नॉर्मल समझते थे उसको लेकर क्रिटिकल थे, फूड को लेकर कितने लोगों ने थैंक्स करना स्टार्ट किया या एटलीस्ट क्रिटिसिज्म बंद किया? थैंक यू, अमेजिंग है ये, क्योंकि मैं भी सबसे बड़ा क्रिटिक था पहले फूड को लेके, इसके अंदर ये ज्यादा है, इसमें ये कम है, और ये बड़ा खराब है, इस तरह के थॉट्स रहते थे अनअवेयरनेस की वजह से। बट अब उसमें थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट होने लगा है। वाटर को लेके, फूड को लेके, अपनी बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके। पहले जो वर्ड्स होते थे कि अरे कुछ एनर्जी नहीं फील होती, अब वही एनर्जी फील होने लगी है, क्योंकि हमने ही वो थॉट दिया कि नहीं नहीं, आई एम वेरी एनर्जेटिक ना, आई एम वेरी हेल्दी। अगर कोई एलिमेंट है भी तो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो धीरे धीरे क्योर हो ही जाएगा मेडिसिन से और हमारे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से। बट अब उस इम्प्रेशन को हम बहुत ज्यादा अपने अंदर तक लेकर नहीं जाते। ये कुछ कोट्स और हैं, उनकी तरफ भी मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध का एक कोट है ग्रेटिट्यूड पे ही, कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल हु आर हार्ड टू फाइंड इन द वर्ल्ड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल हु आर हार्ड टू फाइंड इन द वर्ल्ड, द वन हु इज टू डू अ काइंडनेस। पहला तो कि जो व्यक्ति कुछ अच्छा दूसरे के लिए दयालुता दिखाता है या प्रेम करता है या अप्रिशिएट करता है, एंड द वन हु इज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर अ काइंडनेस डन, कि जो उस दयालुता के लिए, उस प्यार के लिए कृतज्ञता को महसूस करता है या अनुभव करता है और धन्यवाद के भाव से भरता है। तो हम उन्हीं लोगों में से एक बनना चाहते हैं कि जो उन चीजों के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि काइंडनेस तो हम तक बहुत फॉर्म्स में आई है। अगर हम अपनी आंखों को खोलकर देखेंगे उस तरफ, तो हमको पता चलेगा कि काइंडनेस तो हमारे लिए कितने फॉर्म्स में आज तक आई है। हमारे लाइफ में कितना एबंडेंस आया है। हम लोग बैठे हैं, लास्ट सेशन में भी हमने, लास्ट टू लास्ट सेशन में भी जब ब्लेसिंग्स काउंट करने का प्रैक्टिस की थी, तो सबसे पहले तो इस मोबाइल फोन के लिए किया था ग्रेटिट्यूड, जिससे हम लोग कनेक्टेड हैं,
इस जूम ऐप को जिन लोगों ने डेवलप किया, हाँ, कौन वरना सा? हम लोग कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आज इतने साथ में बैठे हुए इंटरेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, जिन्होंने उसके लिए रिसर्चेस करी, जिन्होंने इन्वेंट किया, उन एनर्जीज को एक्सप्लोर किया, यूज किया, उन सब के एफर्ट्स, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट था कि लिविंग एंड डेड, जो नहीं भी रहे उनके भी हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि अगर वो लोग एफर्ट्स नहीं देते या एनर्जीज को नहीं चैनलाइज करते तो हम आज इतने कंफर्टेबल कैसे होते। तो आगे से हमको अपने वर्ड्स पे हमने बात किया था कि वर्ड्स को लेकर बहुत अवेयर रहना है, कि अरे ये जैसे चीजों के लिए होता है ना कि अरे ये स्मार्टफोन ये बड़ी आफत हो गई है आजकल। तो भाई आफत नहीं हो गई है, हमारा आउटलुक उसको लेकर अगर ठीक है और हम उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी लाइफ को बहुत चेंज कर देती हैं। और जो हैप्पीनेस हम लोग बोलते हैं ना कि अब हमें किसी चीज में हैप्पीनेस फील ही नहीं होती, तो वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हम दूसरा साइड देख रहे हैं। हैप्पी होने के लिए उस तरफ हमको देखना चाहिए। मेरे ब्रदर हैं निशांत सलिल, उन लोगों के साथ मैं, वो भी काफी टाइम से इन प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया था और इस साइंस से जोड़ने वाले भी एक तरह से मेरे को यही है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ग्रेटिट्यूड के ऊपर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में हम कैसे अलाइन हो, कैसे उन इमोशंस को हम फील कर पाए लाइफ में। क्योंकि अभी भी जो सारी बातें हुई हैं वो ये है कि हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, उसको हमने साइंटिफिकली भी समझ लिया, इमोशनली भी समझ लिया कि वो इमोशंस कैरी करना। पर प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या हैं कि जिससे हम उस इमोशन को फील कर पाए दिल से, तो उस पे हम लोगों को वो शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस भी, और जो टेक्निक्स और टिप्स हैं जिससे हम अपने माइंड को उस फ्रीक्वेंसी में ले जा पाए इजीली। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक यू सो मच अक्षत, थैंक इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू। और पास्ट 2 अमेजिंग सेशंस के लिए मैं अपने फादर डॉक्टर प्रेरणा सलिल को भी बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं क्या बोलूँ उनके सामने, क्योंकि जितनी भी नॉलेज हमें मिली है मिली ही उनसे है, माइंडसेट उनसे मिला है, आउटलुक उनसे मिला है। तो आई एम रियली थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द लव। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलता हूँ कि अक्षत ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है पास्ट 2 सेशंस में। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सेशन का नाम है माइंडफुलनेस सेशंस। तो बिकमिंग माइंडफुल इज व्हाट? माइंडफुल का मीनिंग है लिविंग कॉन्शियसली। लिविंग कॉन्शियसली का मतलब है कि मैं जो भी कर रहा हूं उसको सोच समझ के जान के कर रहा हूं, ना कि वो सिर्फ हो रही है। जैसे कि सर्कमस्टेंस हो सकता है कि मुझे गुस्सा आए, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया या आना चाहिए उस पर्टिकुलर स्थिति में, पर गुस्सा मेरा रिएक्शन है जो कि नेचुरल था, वो तो आ गया। मैं प्रयास ये कर सकता हूँ कॉन्शियसली कि मुझे गुस्सा ना आए उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस पर्टिकुलर हैपनिंग में। ये हुआ लिविंग कॉन्शियसली। खाने को लेके आप कर सकते हो कि एक ये है कि मैंने खाना खाया और जैसे कि मैं एवरीडे खाना खाता हूँ, मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, मैं बस खाता चला जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, साथ में बातें करता हूँ और मैं खा के खत्म कर देता हूँ, उसे आगे बढ़ जाता हूँ। पर उसी चीज़ को मैं कॉन्शियसली कर सकता हूँ, मैं उसी को लेके ग्रेटफुल हो सकता हूँ, मैं उसके एक एक टेस्ट को फील कर सकता हूँ, उसको एंजॉय कर सकता हूँ। ये मैं उसको माइंडफुली कर रहा हूँ। तो ये हमारा माइंडफुलनेस सेशंस का मीनिंग है बेसिकली। फिर बी हेल्दी विद लॉज ऑफ नेचर की बात थी, तो बहुत ही अमेजिंगली अक्षत ने उसको एक्सप्लेन किया था दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
ये सर आइजैक न्यूटन का लॉ है, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं किसी चीज को धक्का दूंगा तो वो खिसकेगी आगे, इक्वली रिएक्ट करेगी। मैटर के फॉर्म को, फिजिक्स को, वो इस तरीके से काम करती है। पर मैं बात करूंगा मेटाफिजिकल की। मेटाफिजिक्स इज स्पिरिचुअल रेल्म विच इज बियॉन्ड फिजिकल। फिजिक्स है मैटर और मेटाफिजिक्स है बियॉन्ड मैटर। तो हमें ये लगता है कि मैंने किसी चीज को धक्का दिया या मैंने एक कौर उठाया, मैंने खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की प्रोसेस चल रही है। पर एक्चुअल जो प्रोसेस है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये पूरी की पूरी प्रोसेस है थॉट्स और फीलिंग्स की। मैं जब एक सर्टेन थॉट में जाता हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर थॉट होगा या मैं एक फीलिंग में आऊँगा। सपोज मैं हैप्पीनेस की फीलिंग में हूँ, इफ आई एम हैप्पी, दैट इज माई एक्शन। और वो जो एक्शन है विल ब्रिंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है वो मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल रेल्म में काम करता है, वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में काम नहीं कर रहा। फिजिकल फॉर्म तो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, पर यूनिवर्स मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल रेल्म में काम कर रहा है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन स्टार्ट होता है थॉट से। अगर मैं उसको कॉन्शियसली स्विच कर सकता हूँ, सपोज मेरा थॉट है या मेरा कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं नेगेटिव हूँ, और अगर मैं उसे स्विच कर सकता हूँ कॉन्शियसली पॉजिटिविटी में, देन दैट इज माई एक्शन एंड दैट विल ब्रिंग मी ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ मोर हैप्पीनेस, more pleasant things, more amazing life, more healthy life, healthy body. But it starts with a thought. मतलब हम सबने सुना है कि सोच बदलो दुनिया बदलेगी, नजरिया बदलो दुनिया बदलेगी। बट अब जो बात है कि भाई हैप्पी होना है, तो मैं आपको बोल दूं कि आप हैप्पी हो जाओ या मैं हैप्पी हो जाऊं, तो मैं एकदम से हैप्पी नहीं हो सकता। मैं ग्रेटफुल बोलूं कि मैं ग्रेटफुल हो जाऊं या आप ग्रेटफुल हो जाओ, तो आप ग्रेटफुल भी नहीं हो सकते जब तक कि वो फीलिंग चारों तरफ से मैं अपने अंदर इंस्टिल ना कर लूं। और उसी के लिए कुछ प्रैक्टिसेस है जो पिछले 1 साल से मैंने सीखी, मैंने अट्रैक्ट की अपनी लाइफ में, मुझे मिली। आई एम रियली ग्रेटफुल। उसके लिए ग्रेटफुल है यहाँ पे मेघना जी हैं, मेघना चैटर्जी। उन्होंने मुझे इस पूरी प्रोसेस से जोड़ा। शी बिकेम द मीडियम। मेरी मम्मा है कीर्ति सलील जी, उनके थ्रू मैं जुड़ा इस पूरी प्रोसेस में। मेरे फादर हैं, तो मेरी लाइफ इन्होंने चेंज करी, बट उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैंने अट्रैक्ट किया था, बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम दैट दे ब्रॉट इट इनटू माय लाइफ। अब बात ये करते हैं कि भाई मैं यदि थॉट में आ जाऊं हैप्पीनेस के, तो वो हैप्पीनेस कैसे आएगी मेरी लाइफ में? मतलब आएगा कैसे, ये सब होगा कैसे कि मैं ग्रेटिट्यूड लिख दूंगा तो मेरे पास अच्छी चीजें कैसे होने लगेंगी, मेरी हेल्थ अच्छी कैसे हो जाएगी? तो एक ऑथर है रोंडा बायन करके, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जिसमें कि एक बुक आई थी द सीक्रेट, शायद आप सबने उसका नाम सुना होगा, द सीक्रेट। द सीक्रेट के बाद आई द पावर, द पावर के बाद आई द मैजिक, और उसके बाद आई द हीरो। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे द सीक्रेट की और द पावर की। द सीक्रेट में उन्होंने ये बोला कि देयर एग्जिस्ट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी बात यहाँ पे आइजैक न्यूटन ने करी है, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी हमने ये देखा कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर पार्टिकल। यस, तो इट इज ये ऑल न्यूटन लॉ है फंडामेंटल जो काम कर रहा है। करेक्ट, तो अगर हम उससे अलाइन हो जाएंगे तो वो हमारे फेवर में उस काम लॉ को हम कर लेंगे। करेक्ट। तो अब इसी चीज को और अमेजिंग चीज में हम बोल सकते हैं कि मेरा जो थॉट है, निकोला टेस्ला करके एक साइंटिस्ट हुए हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, मुझे सुना हो तो प्लीज बोल सकते हैं अनम्यूट करके। गौरांग है यहाँ पे, अक्षत है सब। निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जो हमारे आ रहा है, ही इन्वेंटेड दैट।
बिजली जिस फॉर्म में हमारे पास आ रही है वो एक्चुअली निकोला टेस्ला ने इन्वेंट करी थी, उन्होंने रिसर्च करी थी इस पे। और निकोला टेस्ला का एक कोट है that if you want to understand the secrets of the universe, start thinking in terms of vibrations and frequencies. If you want to understand the secrets of the universe, start thinking in terms of vibrations and frequencies. मतलब दुनिया में जो भी रहस्य हैं, यदि आप उसको समझना चाहते हो तो आपको वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को समझना पड़ेगा, या उसमें बात करनी पड़ेगी। हमारी सारी बातें, क्योंकि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो सिर्फ मैटर को समझ पाते हैं, जो हमें दिख रहा है वो देख पा रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो सुन पा रहे हैं, और उसके ही अकॉर्डिंग हमारा लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाता है। हमारी इमेजिंग, वर्ल्ड की जो इमेजिंग है वो सिर्फ इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स के बेसिस पे ही है। पर बहुत बड़ा एक रेल्म है, मेटाफिजिकल रेल्म, जो एक्चुअली इसके बियॉन्ड है। मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स। तो मेरे जो थॉट्स हैं वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड होते हैं। हैप्पीनेस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, सैडनेस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ग्रेटफुलनेस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, लव की फ्रीक्वेंसी है, डिप्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, एंगर की फ्रीक्वेंसी है। हर चीज, जितने भी स्टेट ऑफ माइंड हो सकते हैं मेरे, उन सारे इमोशंस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही मैं अपने थॉट को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर लेता हूँ, सपोज मैं अपने को, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि मैं और अक्षत अभी इसको डिस्कस भी कर रहे थे कि मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया। नाउ मेरा एक्शन है कि मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया या मैंने उस पर गुस्सा कर दिया, पर उस एक्शन के पहले थॉट आया था, और वो थॉट था एंगर का। मुझे पहले गुस्सा आया, जैसे ही मुझे गुस्सा आया तो मेरा थॉट किस ट्यूनिंग में है, वो एंगर की फ्रीक्वेंसी में आ गया। और जैसे ही मैं एंगर फ्रीक्वेंसी में आऊंगा, मेरी लाइफ में हर वो सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, हर वो व्यक्ति आने लगेगा जिसे देख के मुझे और गुस्सा आएगा, या वो मुझ पे गुस्सा करेगा। सारी स्थितियां ही ऐसी पैदा होने लगेंगी जिसमें गुस्सा बढ़ता ही जाएगा, और वो चेन रिएक्शन है वो होती ही चली जाएगी। सेम चीज हमारी हेल्थ को लेके हुई है कि हमने अपनी हेल्थ को डिटेरियोरेट किया क्योंकि हमने एक चेन रिएक्शन फॉर्म किया, हमने कभी उसको ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं, या इग्नोरेंस कर दिया। वो राइस एक्सपेरिमेंट जो अक्षत ने लास्ट सेशन में शेयर भी किया था, राइस एंड वाटर एक्सपेरिमेंट, कि एक राइस को इग्नोर किया गया, एक राइस को प्यार दिया गया और एक राइस को गुस्सा दिया गया। तो जिसको प्यार दिया गया वो फ्लरिश किया, वो ठीक रहा, जिसको गुस्सा दिया गया वो खराब हो गया, सड़ गया, और जिसको इग्नोर किया गया वो नेग्लिजिबल, वो तो अपने रास्ते पे चल ही रहा है बेचारा। वो जो हमने उसमें भी बात किया था कि एफएम स्टेशन हाँ वाली फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि अगर हमें सपोज 94.3 एफएम सुनना है, उस पे अरिजीत सिंह के बहुत अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं, हाँ दूसरे उसमें कोई बड़ा सैड म्यूजिक आ रहा है 95 एफएम पे, और हमारी ट्यूनिंग 95 एफएम पे है। लाइफ में हम सुनना चाहते हैं पॉजिटिव म्यूजिक, अरिजीत सिंह के गाने सुनना चाहते हैं, तो फिर वो हमें कैसे सुनाई देगा, क्योंकि हम तो 95 पे ही ट्यून्ड है। राइट। वो सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ रूम में मौजूद है, पर पूरे हमें यूनिवर्स में ट्यूनिंग की आर्ट आ जाए बस किसी तरह से, कि हमको पता चल जाए पहली बात तो कि हमें फ्रीक्वेंसी में ट्यून भी होना होता है ना। वो पता चल जाए, फिर हमें वो टेक्निक आ जाए कि किस तरह से हम ट्यून हो सकते हैं जब चाहें, चाहे बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो, पर अंदर की सिचुएशन किस तरह से हमें अपने बना के रखनी है पॉजिटिव, वही ये सारे सेशंस हमको सिखा रहे हैं। मैं एक कोट है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये बुक है, ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा, मतलब आप सब लोग अगर इसको पढ़ सकें, ला सकें तो ज़रूर पढ़िए, द पावर। ये अमेजिंग अमेजिंग बुक है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं इस एक बुक से। इसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी है, लाइफ इजंट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। Life is not happening to you, life is responding to you. Life is your call
every area of your life is your call. You are the creator of your life. जी, सारी लैंग्वेजेस में, सारी लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो इस एक कोटेशन का मीनिंग सिर्फ इतना सा है दैट लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू। वो हो नहीं रही है, हमने मान रख लिया, मतलब मैंने ये मान लिया है, मैं सुबह उठता हूँ और ठीक है, आज का दिन जैसा भी होगा मैं उसे फेस करता चला जाऊंगा एंड दैट इज माई लाइफ। बट लाइफ ऐसी है नहीं। लाइफ रिस्पॉन्ड्स टू योर कॉल। आप जिस इमोशन को कैरी करेंगे वही इमोशन आपको यूनिवर्स देने लगेगा। जिस थॉट फीलिंग में आप जाओगे, जिस भी फीलिंग में आप जाओगे, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, सबने ऑब्जर्व किया है, मैंने तो अपनी लाइफ में ये किया है कि मैं किसी दिन सपोज उठता था, पहले की बात बता रहा हूँ, यार आज तो कुछ अजीब सा लग रहा है, आज का दिन तो पता नहीं कैसा जाएगा। सुबह उठ के ये फीलिंग आ जाती थी, यार आज का दिन तो पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज, देख पता नहीं क्या होगा आज। और लाइफ उस दिन सब कुछ बुरा होता ही चला जाएगा, क्योंकि मैंने इमोशन ही ये दे दिया है शुरू में उठते से ही कि यार आज तो बुरा लग रहा है, आज पता नहीं क्या होने वाला है। और वो शुरू वहीं से ही होता है कि आपने फील उस दिन अच्छा नहीं किया, एग्जैक्टली। तो वैसा ही सिचुएशंस उस दिन दैट इज व्हाट आई एम आगे। सेइंग ना, कि वो जो फीलिंग वाली जो बात है, अब इस पर्टिकुलर क्लॉज में जहाँ पे मैं सिर्फ उठा, एक फीलिंग आई और मैं उस फीलिंग पे मैंने क्या किया, फोकस। अपना कॉल दिया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ जो थॉट ऑलरेडी आ गया था मैं उसको कैरी कर दिया पूरे दिन भर के लिए। मैंने स्विच ही नहीं किया, मैंने माइंडफुलनेस दिखाई नहीं वहां पे। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही हुआ ना कि मेरे को जब वो थॉट था तो मैं उसे चेंज कर दूं, कॉन्शियसली मैं एफर्ट करूं और मैं उस थॉट को चेंज कर दूं। ताकि हम अवेयर हो जाएं कि भैया ये दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो गया है आज ये सुबह दूसरी से। फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है भाई, ये गलत है, मेरे को इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है। बिल्कुल। या मैं इसको और इलेबोरेट करके बोल सकता हूँ कि आप जिंदगी में मजे करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप अच्छे से अच्छा खाना चाहते हैं, आप वेल्दी होना चाहते हैं। आप ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में हर कोई अच्छा ही चाहता है ना कि मेरी लाइफ सबसे अमेजिंग बीते, मैं मतलब बहुत बहुत अच्छी लाइफ जीऊं। पर वो होगा सिर्फ तब जब मैं राइट फ्रीक्वेंसीज में अपने आप को ट्यून कर लूँ, मैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को राइट फ्रीक्वेंसीज में ट्यून कर लूँ। और राइट फ्रीक्वेंसीज में आपको बता सकता हूँ, देयर आर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज और इमोशंस। लव एक इमोशन है, ग्रैटिट्यूड एक इमोशन है, जॉय एक इमोशन है, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, होप, सेटिस्फैक्शन, ये सारे हैं पॉजिटिव इमोशंस। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, अगर मैं होपफुल हूँ, मैं एंथुजियास्टिक हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, पैशनेट हूँ, जॉयफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ या लविंग हूँ, तो मेरी लाइफ में एग्जैक्टली सेम टाइप के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे। मैं जॉयफुल अगर हूँ तो मेरी लाइफ जॉयफुल होती ही चली जाएगी, मुझे जॉयफुल लोग ही मिलेंगे। और अगर मैं बोर्ड हूँ अपनी लाइफ में, मैं इरिटेटेड हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं वरीड हूँ, मैं क्रिटिकल हूँ, मैं एंग्री हूँ, मैं नफरत कर रहा हूँ, हेटफुल हूँ, एनवी कर रहा हूँ, गिल्ट में हूँ, डिस्पेयर में हूँ, फियर में हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में वही सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करता चला जा रहा हूँ। और ये सिर्फ, ये जो अट्रैक्शन है ये इट्स नॉट लिमिटेड टू बॉडी और सर्कमस्टेंसेस, इट इज रिलेटेड टू योर माइंड, बॉडी एंड सोल, इट इज अफेक्टिंग एवरीथिंग। आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो अफेक्ट करेगा, वो जो आपका एक सिंगल इमोशन था। अक्षत कुछ जिसको हमने फिजिकली देखा था, जो साइंटिफिक रिसर्च फर्स्ट सेशन में बताया था था। कि जब एंगर का फीलिंग या इमोशन हमारे अंदर, माइंड के अंदर, वो इमोशनल स्टेट आती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हॉर्मोन्स तक हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं। हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, उन फीलिंग्स के लिए। तो वही जो है एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैटर, वो भी वहां से प्रूव हो जाता है। हाँ मतलब तो हेल्थ के scientifically लिए तो हमें उसको यूज कर ही लेना चाहिए। ये तो हम सबसे पहले समझ लें कि पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में रहने से एक तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स उस मोमेंट में ही चेंज हो जाता है, दूसरा उसका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। Can I ask a question?
हाँ ऋषि. if someone is trying to hurt us and and if someone else has already hurt us, तो इन दोनों चीज से डील, चलो कोई हर्ट कर रहा है तो उससे तो चलो अपन कट लेंगे, दूर हो जाएंगे. अब जिसने नुकसान पहुंचा दिया है और वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल, दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर, तो उसका क्या अपन कर सकते हैं? अक्षत आंसर दे. बिकॉज इससे निकलने में थोड़ा सा समय लगता है आदमी को, जब उसको फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी दोनों रूप से हर्ट हो, तो उसको क्या मतलब, अगर कोई उसका पैसा अटका है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको कॉन्स्टेंटली मतलब वहां पे एफर्ट डालना है या नहीं डालना है या छोड़ देना है, क्या करना है इस चीज के लिए? ऋषि, इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा. हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले हाउ माइंड वर्क्स. हम्म. दिमाग हमारा काम कैसे करता है, हम्म. दिमाग की फिजियोलॉजी क्या है. एक्चुअली क्या होता है, माइंड में इंप्रेशंस आते हैं और न्यूरॉन्स के थ्रू वो वर्क करते हैं. हम्म. जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक मतलब एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, तो उससे वो पॉपअप होते हैं. हम्म. और जो ओल्ड इंप्रेशंस हमारे लिए हुए होते हैं, भाई किसी ने हमें चीट किया है, किसी ने हमको कुछ किया है, किसी ने हर्ट किया है, वॉट एवर, तो वो क्या होता है, वो इंप्रेशंस लिए बैठा होता है माइंड. तो जैसे ही वो व्यक्ति हमारे ख्याल में आएगा या वो घटना ख्याल में आएगी, इसी को मेमोरी बोलते हैं. तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो पॉपअप करने लगते हैं, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप करते हैं, उससे पर्टिकुलर कुछ हार्मोन्स जो है वो डेवलप होते हैं. ये मैं बहुत फिजियोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, हाउ माइंड वर्क्स. वो एक ट्रैक्ट्स के थ्रू चैनलाइज रहते हैं और वो पूरे हमारे, जैसे कई बार देखा होगा, अ, हम सोचते हैं कभी कोई घटना घटी थी, कभी घटी थी, किसी ने धोखा दिया था. हम्म. अब उस बात महीनों सालों पुरानी हो गई, हम्म. लेकिन अचानक जब वो याद आई तो हमें गुस्सा उसी लेवल पे अंदर आने लगा, हमारी आंखें लाल हो गई, हमारा बदन थ्रिल करने लगा और ऐसा लगा कि सामने आ जाए तो अभी हम जाने क्या कर दें उसका. हम्म. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे वो जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स जो है उनको एक्टिव कर दिया और वो पूरे बॉडी में हमारे फैल करके उस तरह के इंप्रेशन हमारे बॉडी में आने लगे. तो हमको इस एक्टिविटी से ब्रेन की, कि ब्रेन इस तरह काम करता है, हमको सिर्फ इतना करना है कि उसके जो इम्प्रेशंस हैं, जो ओल्ड इम्प्रेशंस हैं जिससे न्यूरॉन्स प्रभावित हुए हैं, उसके एंटी हमें काम करना पड़ेगा. जैसे अपने स्पिरिचुअल पाथ पे एक बात बोली जाती है कि जिसने तुमको सजा दी है, जिसने तुमको हर्ट किया है, उसे क्षमा करो. अब ये जो क्षमा का भाव है, ये उन न्यूरॉन्स के अंदर वो चीज डेवलप करेगा. क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुमको उस व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ रहे, तुम अपने ही बिगाड़ रहे हो. क्योंकि अब वो फ्रीक्वेंसीज को तुम और ज्यादा मैच्योर कर रहे हो कि वो और ऐसे ही लोगों को तुम्हारी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, ऐसी सिचुएशंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्सली. तो अगर हम माइंड के फंक्शनिंग को समझ लें कि दिमाग कैसे काम करता है, नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा उसके अंदर इसी पर बात करने वाले हैं कि बट हाउ सम माइंड पीपल, वर्क्स. मतलब अगर कई लोग, उनका अगर कहीं कुछ नुकसान हुआ है तो वो लड़ झगड़ के पैसा निकाल भी ले जाते हैं. हम नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ. वो अच्छा. तो पैसा गया, जिसने नहीं तो cheat पैसा किया निकल, था, पैसा जाता भी है कई लोगों का, कई लोग निकाल भी ले आते हैं. तो नहीं हमको, नहीं, हमें किस टाइप का इंसान बनना है? नहीं हमें उस टाइप का इंसान बनना है कि पैसा वापस लाना है, लेकिन मेंटल सेटअप हमारा जो है वो बिगड़े बिना. हम्म. मेंटल, जैसे मैं तुमको बताऊं, अपने यहाँ पे जो कथाएं हैं बड़ी अद्भुत कथाएं हैं. तो अगर हम लोग मतलब अपने, मेरे जो हक का था, जो मेरे हिस्से का था, उसने किसी ने मेरे से जबरदस्ती लिया है, तो फिर कृष्ण जी ने क्यों फिर ये युद्ध मैं करना? वहीं आ रहा था, मैं वहीं आ रहा था. हाँ. कृष्ण भगवान ने महाभारत की लड़ाई लड़वाई थी केवल 5 गांव न मिलने पर. हम्म. जबकि उनका ही शिष्य, उनका चुना हुआ शिष्य कह रहा था, क्या करूंगा मैं ऐसी धरती के ऊपर जो है अपना राज्य बसा के, जो मेरे ही सगे संबंधी, मेरे ही भाइयों, मेरे ही चाचा ताऊओं, मेरे ही गुरुजनों की रक्त से सना हुआ होगा. हम्म. है ना. तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उस महाभारत के घोर भीषण समय में, मतलब हम ये सोच सकते हैं महाभारत मतलब वर्ल्ड वॉर उस समय की, हम्म. उतने
क्षण समय में उन्होंने भगवत गीता का शांति का पाठ दिया था। कैन यू इमेजिन उनकी मेंटल स्टेट कितनी पीसफुल रही होगी? वो उन्होंने किया, वो कर्म का सिद्धांत था। उन्होंने जो किया वो किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी मानसिकता को बिगड़ने नहीं दिया। तो जिस व्यक्ति को अब एक आदमी चोरी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कभी चोर, थैंक यू चोर जी, बहुत अच्छी बात है आपने चोरी कर ली, वेरी गुड, आपके भाग्य का रहा होगा, मेरे भाग्य का नहीं रहा होगा, आप ले गए, बहुत अच्छा किया आपने, और थोड़ा बहुत है वो भी ले जाइए, आप शायद मुझसे ज्यादा भूखे प्यासे हैं। ऐसा कह के हम उसको ये तो प्रोवोकेशन नहीं दे सकते, हमको उस चोर को पनिश तो करना पड़ेगा। लेकिन इस सारे करने में हमारे कर्म और हमारे इमोशंस, इनके बीच एक डिस्टेंस होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि हाउ माइंड वर्क्स, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, हमको कर्म पूरा करना है। युद्ध पूरा किया गया, लेकिन माइंडसेट नहीं बिगड़ने दिया गया। शांति का पाठ चलता रहा, उपदेश चलते, और युद्ध भी चलता रहा। युद्ध से पीछे नहीं हटना है। युद्ध मतलब हम लोग सब महाभारत में ही है। हर दिन हमारे इर्द गिर्द महाभारत है, अपना अपना महाभारत है सबका। तुम्हारी अपनी लड़ाइयां हैं, मेरे जीवन की अपनी लड़ाइयां हैं, सबके जीवन की अपनी अपनी लड़ाइयां हैं, लेकिन माइंडसेट बिगड़ना नहीं चाहिए। माइंडसेट बिल्कुल एक्यूरेट रहना चाहिए, पीसफुल। एक छोटी सी चीज मैं याद दिलाऊं, जिन लोगों ने क्राइस्ट को क्रॉस पे लटकाया था, उस क्रॉस पे लटकते समय उन्होंने जो प्रार्थना की थी वो क्या की थी कि हे ईश्वर इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्राइस्ट ने कहा था। क्राइस्ट ने कहा था नहीं, ये उनके लास्ट वर्ड्स, हे ईश्वर उन्हें माफ करना, ये नहीं जानते। ठीक है, अब ये जो माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट हमेशा यही वाला रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हम कुछ भी करके वो पैसे तो वापस ले लें, भाई मेरे हक के थे, जैसे तुमने कहा भाई मेरे हक के थे, हम पैसे लेंगे, ठीक है, लड़के ले सकते हैं, झगड़ के ले सकते हैं, हम दोबारा उसके साथ प्रत्युत्तर में चीटिंग करके ले सकते हैं। चीटिंग करके ले सकते, तूने चीटिंग से लिए थे, मैं तेरे को चीट करके ले लेता हूं वापस, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, और वो नहीं होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम अपना कर्म पूरा करें, लेकिन अपने माइंडसेट को बिगड़ना ना दें। हमको वर्क एक्चुअली इस पर नहीं करना कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, हमको केवल इस चीज पर वर्क करना है कि हमारा माइंडसेट कभी भी नेगेटिव ना हो पाए। कर्म तो अपना करें, हम माइंडसेट को बिगाड़े बिना करें। और इसको अभी ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इसको नेक्स्ट सेशन में हम करने ही वाले हैं कि वो माइंडसेट किस तरीके से होगा। अभी आज शायद, मुझे पक्का मालूम नहीं है, लेकिन शायद अक्षत जी की और डॉक्टर अक्षत जी की और निशांत की कुछ आपस में बातचीत हुई थी कि शायद ये एफर्मेशंस के ऊपर कुछ बोलने वाले हैं। ये ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस एफर्मेशंस उस पर बात करने वाले हैं। अब एक्चुअली क्या है, एफर्मेशंस के ऊपर जो मतलब जो ग्रेटिट्यूड के एफर्मेशंस हैं, और अलग अलग मानसिक स्थितियों के अलग अलग एफर्मेशंस हैं, उसके ऊपर अलग अलग एपिसोड्स के अंदर अपन लोग बातचीत करेंगे सेशंस में। वो किस तरह हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं और हमारे माइंडसेट को किस तरीके से गवर्न करते हैं वैज्ञानिक रूप से, इसके ऊपर चर्चा अगले सेशन के अंदर पर करने ही वाले हैं। तो आज वो एक चीज मैं बोलूंगा कि ये सब चीजें, ये एक महान सदगुरु कहते हैं, ये करनी का खेल है ना ही बुद्धि विचार, बुद्धि छाण करनी करे सो पावे कछुसार। तो ये चीजें करने की हैं, ये चीजें सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है कि अरे बड़ा अच्छा लगा भाई हमने बातें की, बड़ी अच्छी बातें थी, ये इतना भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे पॉजिटिवली, जो एफर्मेशंस के ऊपर आज बात होगी, जब हम अभी नहीं समझ पाएंगे हम कि उनको लिखने से क्या होगा, उनको पढ़ने से, बार बार बोलने से क्या होगा, लेकिन जब हम करेंगे, ये वैसी बात है जैसे पहले दिन कोई आदमी जिम में जाए, वो एक खूब जबरदस्त बॉडी बिल्डर को देखे और वो सोचे यार ये 5 किलो के डंबल उठा करके ऐसी बॉडी थोड़ी बन जाएगी। लेकिन व्हेन ही विल स्टार्ट डूइंग ऑल दैट, 5 किलो का वजन जब उठाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे 5 किलो तक पहुंचेगा, और हो सकता है किसी को 500 किलो तक पहुंच जाए। ठीक बात है ना? तो ग्रेजुअली होगा। तो ये माइंडसेट बदलने वाली चीजें हैं, ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये एक तरीके से ब्रेन की एक्सरसाइजेज हैं जो एफर्मेशंस है। सो वी विल वर्क ऑन इट, और नेक्स्ट उसके अंदर अपन लोग ये बातचीत करेंगे, और उसके अंदर इस तरह के प्रश्नों के उत्तर जरूर आ जाएंगे, जो अभी आपका प्रश्न था ना ऋषि,
हम्म। भाई हम ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करें, और ऐसी ये तो मुझे सिचुएशन बात समझ में आई है कि देखो अपन को अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड शो करना है, अब काइंडनेस रखनी है, ह्यूमिलिटी रखनी है, हार्मनी के साथ काम करना है। इससे एक पॉजिटिव ऑरा और मेरा जो आसपास मेरी वाइब्रेशन है सब गुड एंड पॉजिटिव रहेंगी। बट ये फ्रीक्वेंसीज मेरे अंदर से निकल रही हैं क्योंकि मैं उस थॉट प्रोसेस से चल रहा हूँ। मगर केवल फ्रीक्वेंसीज में नहीं रह सकता इंसान, काम जब तक नहीं करेगा, इसी कर्म के ही लिए प्रधान है। कर्म जब तक करते हैं तो उस, अब 10 लोगों के साथ सबसे अच्छा चल चल रहे हैं करके, लेकिन एक बुरा कर जाता है आपके साथ, फिर भी होता इसी के है। लिए इसी के लिए ये एफर्मेशन है। हम्म। इसी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ये ब्रेन की एक्सरसाइजेज हैं जिस पर चर्चा हो रही है कि हम्म। उसको हम कैसे डील करें। हम्म। क्योंकि पॉजिटिव जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई चीटर नहीं है हमारे आसपास, ये सारी चीजें, लेकिन हमको पता नहीं कि जाने अनजाने में उन चीटर्स को हमने अट्रैक्ट किया हुआ है। वो ऐसे ही नहीं हम्म। आ गए, हमारे ही बुलाए हुए मेहमान हैं। क्योंकि हम्म। सबसे पहले हमने अपने दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन क्रिएट किया था कि भैया आइए आइए हमें लूटिए, तब वो आ गए और ये उन्होंने अपन एकदम से अब उतने अवेयर नहीं होते हैं, कई लोग मुंह के इतने मीठे होते हैं, आपको पहचान नहीं पाओगे कि भाई इतना, यार इतना बढ़िया आदमी था। उसके संग आपका व्यापार चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ समय बाद वो चोट पहुंचा जाता है आपको। तो वही कौरव पांडव तो साथ साथ खेले कूदे थे, साथ साथ पले बड़े थे, वो एक ही ऑरा में रहते थे एक टाइम में, लेकिन फिर उसके बाद कौरव पांडवों का भेद पैदा हुआ। ठीक है ना, हम्म। हम्म। भाइयों में हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है, पति पत्नी में हो जाता है, हमारे इर्द गिर्द ये रिश्तों की प्रॉब्लम सबके साथ है, विद ईच एंड एवरीवन। सब लोग इससे पीड़ित हैं, यार मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे बच्चे मेरी तरफ मुझे पूछते नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा वो वृद्धाश्रम मिले कि उसके अंदर माँ बाप को पटाक आए जाके। इस तरह की तमाम सारी बातें हमारे रोज के जीवन के अंदर सबसे जुड़ी हुई हैं। तो इस माइंडसेट को कैसे बदलें कि ये हालात बदल जाएं, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस बात की चर्चा करेंगे। लेट अस लिसन द एफर्मेशंस एंड ऑल दैट व्हाट एवर। मेघना जी ने हैंड रेज किया है तो वो कुछ पूछना हाँ हाँ चाहते हाँ हैं। हाँ, श्योर श्योर श्योर। नहीं, मैंने हैंड को लोअर डाउन कर दिया था बिकॉज बापू ऑलरेडी, मतलब प्रणय जी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था उस पे बात करना। और शी एक कॉल्स मी बापू, सो शी सेड। और जो क्वेश्चन आ रहा है ना आपका, किसका क्वेश्चन था? आई थिंक ऋषि जी का, ऋषि जी का। ऋषि जी बने रहिए, मैं खाली एक ही चीज बोलूंगी, हाँ बने बने रहिए, रहिए इस प्रैक्टिस में, आपको हर एक चीज का जवाब मिल जाएगा। हर चीज का आंसर हर मिलेगा। एक और चीज का आंसर है इट्स इसमें, अ हर प्रोसेस। आंसर भी है, और सिर्फ आंसर नहीं है, आप उस पर कब चल पड़ेंगे और कब उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे वो खुद समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया। मैजिकल। दैट विल हैपन, मैजिकल, मैजिकल। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैजिक। मैजिक है, ट्रू मैजिक है। So let us begin again. या तो हम लोग कहाँ पर थे? मैं आई थिंक निकोला टेस्ला की बात कर रहा था। हाँ हाँ, निकोला टेस्ला ने यही बोला था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। और सारे के सारे थॉट्स और फीलिंग्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड होते हैं। सैडनेस, लव, एंगर, जॉय, एवरीथिंग इज ट्यून इन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। मैं जैसे ही जॉयफुल होता हूँ, मैं अपनी लाइफ में जॉय के सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करता हूँ, मैं जॉयफुल लोग अट्रैक्ट करता हूँ, मैं जॉयफुल बॉडी अट्रैक्ट करता हूँ, मैं वेल्थ अट्रैक्ट करता हूँ, मैं हर फॉर्म में जॉय अट्रैक्ट करूंगा अपनी लाइफ में, बस इस बात से कि मैं जॉयफुल हो जाऊं, मैं सिर्फ लविंग हो जाऊं या मैं ग्रेटफुल हो जाऊं, सिर्फ इतने भर से मैं अपनी लाइफ में हर वो सर्कमस्टेंस अट्रैक्ट करूंगा जो मुझे और ग्रेटफुल करेगा, और जॉयफुल और खुश करेगा। और ये एक एवर गोइंग चेन रिएक्शन है जो बढ़ता ही चला जाएगा, कंपाउंडिंग होती चली जाएगी, जिसके अंदर इसमें कम नहीं होता। इसको लेके एक सेंटेंस है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और ये जो जिसकी बात हो रही है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, ये बात हो रही है सिर्फ ग्रेटफुलनेस की। जो ग्रेटफुल है
उसे और ऐसी चीजें दी जाएंगी कि वो और ग्रेटफुल होता चला जाए, और हैप्पी लाइफ जिए, और अमेजिंग लाइफ जिए। और जो ग्रेटफुल नहीं है, उससे वो सब भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और ये फीलिंग्स जो है ना, ये फीलिंग्स हर चीज पे काम करती हैं, ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर मैं अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं हूं, तो मेरी बॉडी डिटेरियोरेट होती जाएगी और उस हद तक होती जाएगी कि मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा। एक और एक ये सेल हमारे बॉडी का उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। रिजोनेट करता है, एक एक सेल बॉडी का लिविंग है, और वो रिजोनेट कर रहा है, और वो यूनिवर्स। एफर्मेशंस में, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एफर्मेशंस में हम लोग बोलते थे ना कि एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज इन अ ब्लिसफुल स्टेट, एग्जैक्टली। डांसिंग इन एक्सटेसी। ये थॉट्स हम देते हैं एफर्मेशंस में, और उसी हिसाब से हमको वो हेल्थ के बेनिफिट्स और वही ब्लिस हमको फील होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे को याद है हम लोग निशानदार को याद होगा मनी वर्कशॉप में और इनमें हम लोग बात करते थे कि हमने पहले भी बात किया था कि सारी चीजें ऊर्जा है, एवरीथिंग। एनर्जी ही है। सब कुछ, ह्यूमन बॉडी भी एनर्जी है, हमारे थॉट्स फ्रीक्वेंसीज वो भी एनर्जी हैं। तो जो भी मैटर आज हमको दिखाई देता है फिजिकल फॉर्म में, वो भी एनर्जी ही कन्वर्ट हुई है मैटर में, है ना। तो जब हम लोग मनी के एस्पेक्ट में इसको यूज करते हैं, अभी जैसे हम लोग हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, मनी में हम लोग क्या बोलते थे, अब कौन नहीं चाहता जीवन में पैसे कमाना या अमीर होना, हर कोई चाहता है। बट हम लोग उसको थॉट्स क्या देते हैं उस मनी के लिए, कि अरे सारे झगड़ों की जड़ पैसा ही है, भाई भाई को लड़वाता है, जो कुछ हो रहा है वो सब ये पैसे का ही चक्कर है, क्या रखा है पैसे में। तो हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी के लिए ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अननोइंगली। लाइफ के बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, हम उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं। आज अपन लोग सब बैठे हुए हैं, ये सब क्या मनी से ही तो, हम उस ऊर्जा को ही तो यूज किया है। अगर वो ऊर्जा नहीं होती तो इतने कंफर्ट में कैसे बैठे होते। ये लैपटॉप और फोन ही नहीं होते, पैसा नहीं होता तो उसी से ही बिजली का बिल जा रहा है, उससे वाईफाई का बिल जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि मनी हमारे लाइफ में आ जाए, वो मनी की एनर्जी हमारे लाइफ में आ जाए, और हम उसके लिए कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो कहेगा भैया ठीक है, अगर तुम इतने नाराज हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अगर किसी मेहमान को हमको बुलाना है और हम बोल रहे हैं अरे यार तुम आते हो तो बड़ी दिक्कत होती है, तुम तो बड़े बुरे आदमी हो, तो वो कहेगा ठीक है भैया, मैं अपने घर में भला, या मैं उसके घर चला जाऊंगा, वो मेरे को बहुत अच्छे से वेलकम करता है। पे ना फूड पे एक एग्जांपल है। फूड का एग्जांपल ये है कि जैसे बहुत जनरल प्रैक्टिस है कि भाई ये चीज़ बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत अच्छी है, और ये चीज़ बहुत ही खराब है। और लोग इस हद तक आ जाते हैं कि ये चीज़ तो जहर है। जहर है। ये चीज़ तो खाना ही नहीं है, ये तो जहर है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि बहुत ये कॉमन फैक्टर होता है गेहूं में और मैदे में। ठीक है कि भाई मैदा जो है वो तो बहुत ही खराब है, और गेहूं या ग्रेन्स जो है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने मैदे को ये बोला है कि भाई ये तो बहुत खराब है, तो आपको गेहूं भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देने वाला, क्योंकि उन दोनों की एनर्जी एक ही है, वो फूड की एनर्जी है। आपने फूड को एक तरफ नेगेटिव इमोशन दे दिया, और उसके बाद में एक तरफ पॉजिटिवली आपने उसको खा लिया, न्यूट्रल हो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ फोकस ही अपना गेहूं पे रखना है। अगर आप गेहूं को खाना चाहते हो ना, तो आप मैदे की बात ही क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल। खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ खुशी की बात करूंगा, मैं नेगेटिविटी की बात ही क्यों करूँ? तो इसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस, कॉन्शियस लिविंग। मुझे जो चाहिए, मेरा ध्यान सिर्फ उसके ऊपर है। बाकी मुझे दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया में एंगर है, दुनिया में एंग्विश, एनवी है, डेस्पेयर है, फियर है, एवरीथिंग इज देयर। पर मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो मैं सिर्फ खुशियों पे ही नजर रखूंगा, खुशियों की ही बातें करूंगा, और वो सारे सर्कमस्टेंसेस मेरी लाइफ में आते रहेंगे, और ये चेन रिएक्शन है, कंपाउंडिंग के साथ में आता है। अब मैं बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइजेस, मैं सबसे पहले ना एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, क्योंकि सबको मिसाल लगती है। मैं किसी भी चीज को करना चाहता हूँ अगर, तो पहले मैं बोलूंगा यार तुमको क्या फायदा हुआ इस चीज से? ये नॉर्मल सी चीज है कि भाई तुमको क्या फायदा हुआ इसका। तो मैं आपको बता देता हूँ, सी मेरे घर में डॉक्टर्स हैं, और
हमारे यहाँ बहुत हेल्थ और मेडिसिन को लेके 24 घंटे बात होती है, अवेयरनेस को लेके बात होती है, कॉन्शियसनेस को लेके बात होती है रिगार्डिंग हेल्थ। बट वो सारी चीज़ें होने के बाद भी इलनेसेस आती हैं, क्योंकि वो मेरे स्टेट ऑफ माइंड की वजह से मैंने कभी ना कभी अट्रैक्ट करी होंगी अपने लिए। मैंने बॉडी को लेके कुछ गलत सोचा होगा, बोला होगा, जिसकी वजह से वो इलनेसेस मेरे पास आई। तो मुझे 3 साल पहले 4 साल पहले एक बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, या चैलेंज था, हेल्थ चैलेंज था। मुझे किडनी में स्टोन्स हो गए थे, रीनल स्टोन्स थे, और मैं 3 साल तक परेशान रहा उस चीज़ से। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तकलीफ हुई, 2-3 बार हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सर्जरी तक की बातें हो गई कि भाई सर्जरी के बिना नहीं बचेगा, मेडिसिन चल रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। बट एक तो जो मेडिसिन चल भी रही थी, क्योंकि मैं 2-3 साल सफ़र कर रहा था, तो मेरा मेडिसिन पे से फेथ ही चला गया था कि यार इसको खाने से कुछ होने वाला ही नहीं है क्योंकि हुआ नहीं अभी तक 3 साल में, तो अब क्या हो जाएगा। तो मेरा फेथ ही खत्म हो गया था कि भाई छोड़ दो, कुछ होना नहीं है। सितंबर लास्ट ईयर 2023 सितंबर में मेरी लाइफ में मैजिक आई। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना चाहिए ये मुझे मालूम पड़ा, ग्रेटफुल होना चाहिए ये मुझे मालूम पड़ा। सितंबर में मैंने ये प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया है। 1.5 महीना मैंने ये प्रैक्टिस करी है, और 1.5 महीने के बाद में, और मैं सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करता था। सबसे पहली चीज़ तो मैं अपनी हेल्थ को लेके ग्रैटिट्यूड्स लिखता था एवरी डे, ईच एंड एवरी डे मैं हेल्थ को लेके ग्रैटिट्यूड लिखता था, फूड को थैंक यू बोलता था, पानी को थैंक यू बोलता था, और जो मेडिसिन मुझे दी गई थी मैं अपने डॉक्टर्स को थैंक यू बोलता था, मेरे पापा को थैंक यू बोलता था कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मेडिसिन, और मैं मेडिसिन को थैंक यू बोलता था कि थैंक यू फॉर क्योरिंग मी। फाइनली मेरी डिसीज़ ख़त्म हो गई इस चीज़ से। ये मैं सोच लेता था और मैं उसको थैंक यू बोल देता था पहले से ही। मैंने 1 या 1.5 महीना ये पूरी प्रैक्टिसेस करी हैं। 1.5 महीने के बाद में मैं एक दिन सुबह उठा, मैं वॉशरूम गया, वो स्टोन मेरा नेचुरली बाहर निकल गया। जिस चीज़ से मैं 3 साल से परेशान था, वो चीज़ मैजिकली मेरे बॉडी से बाहर चली गई। बात की थी ना कि मेडिसिन की भी हीलिंग पावर उससे बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती मल्टीफोल्ड है, बढ़ जाती है, मल्टीफोल्ड बढ़ बॉडी ही हील करने लगती है। मेडिसिन जो पावर को अनलॉक कर रही थी बॉडी की, उन हीलिंग पावर्स को, वो डबल ट्रिपल स्पीड से काम करने लगती है। यहाँ मैं एक बात बोल दूं, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात मेडिसिन की आई है। मेडिसिन कभी हीलिंग करती ही नहीं है। एग्जैक्टली। मेडिसिन केवल आपके बॉडी को रिएक्शन के लिए तैयार करती है फॉर द बेटरमेंट। आपका बॉडी ही हील करता है आपको। दवा हीलिंग कभी करती ही नहीं है। दवा कर सकती होती तो हम मुर्दों को भी उठा देते, फिर तो हम मुर्दे को स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते और वो उठ के सांसें लेने लगता और दौड़ पड़ता। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दवा नहीं करती। दवा केवल हमारे बॉडी की उस एनर्जी को केवल अलाइन कर देती है कि भाई वो इस तरह रिएक्ट करे कि जो उसके लिए गलत हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको वो खुद ही साफ कर ले, शुद्ध कर उसकी ले। हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट कर देती है दोबारा, बस जो इतना ही ब्लॉक करती हो गई थी, उनको अनलॉक कर देती है। बस हील फिर बॉडी ही करता है। बॉडी ही हील करता है। अब जैसे अपन ड्रेसिंग करते हैं, कहीं घाव हो जाता है, अपन ड्रेसिंग करते हैं, तो उसमें होता क्या है, जो अपन सोचते हैं ना कि कोई ऑइंटमेंट लगाया, उस ऑइंटमेंट से हमारे को हीलिंग हो गया। ऑइंटमेंट से हीलिंग नहीं हुआ। ऑइंटमेंट ने केवल सपोर्ट किया कि वो चीज जो है उसको इस तरह हेल्प करे कि वो अपने को रीजनरेट कर लें सारे सेल्स, और वो रीजनरेट करते करते वो सेल्स ही मल्टीप्लाई होकर के घाव को भर देते हैं। दवाइयां नहीं भरती घाव। तो इस चीज को अगर हम समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि मेडिसिन को, डॉक्टर्स को, अपनी हेल्थ को ग्रेटिट्यूड करने से कितने ज्यादा लाभ होंगे, क्योंकि जो चीज अनलॉक की जानी है वो अंदर है, बाहर नहीं। और हीलिंग उसी से होना है, और वो हीलिंग पावर हमारे ही अंदर है, और उसके जो कर्ता धर्ता है, उसके संभाल करने वाले वो हम ही हैं, हमारा माइंड सेट है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यस यस यू आर द क्रिएटर ऑफ। यस। वो इसी पे एक कोट है, नथिंग कम्स फ्रॉम विदाउट, ऑल थिंग्स कम फ्रॉम विद इन। सब कुछ अंदर से ही आ रहा है। तो उसी को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ कि वो बॉडी हील हुई, बॉडी हील हुई, तो ये तो हेल्थ बेनिफिट था मेरा।
उसके बाद में काम के अंदर मुझे बहुत अमेजिंग अचीवमेंट्स हुए, मुझे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिले। मतलब वो लाइफ के, मैं अगर हेल्थ को लेके ग्रेटिट्यूड लिखूंगा या मैं ग्रेटफुल होऊंगा, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी बॉडी अच्छी होने वाली है। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज फॉर द बेटर। मैं यदि मनी को लेके ग्रेटफुल होऊंगा तो मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। मतलब ये, क्योंकि बात तो फीलिंग की है, बात हैप्पीनेस की है। मैं बॉडी को लेके हैप्पी होऊंगा तो बॉडी हैप्पी हो जाएगी, ये नहीं है, मेरी लाइफ ही हैप्पी हो जाएगी। मैं मनी को लेके हैप्पी रहूंगा तो भी मेरी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। मैं रिलेशंस को लेके हैप्पी, मैं आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई फादर, फॉर माई ब्रदर, फॉर एवरीवन इन माई फैमिली। तो अगर मैं इनके लिए ग्रेटफुल हूँ ना, तो मेरे बाकी के सारे रिलेशंस भी हैप्पी ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अक्षत के लिए ग्रेटफुल हूँ तो बाकी चीज़ें मेरी लाइफ में अफेक्ट नहीं करेंगी। वो सारी ही चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, क्योंकि मेरा इमोशन बेसिकली हैप्पी है। मैं इमोशनली, फीलिंग वाइज हैप्पी फील कर रहा हूँ। माई लाइफ इज गोइंग टू बी हैप्पी देन। तो अब बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो प्रैक्टिस पे जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है कि चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं लाइफ में। आई थिंक यहाँ पे मेघना जी हैं, मैं उनको बोलूँगा अनम्यूट करके प्लीज़ अपने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें जो हुए हैं लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस। थैंक यू निशांत। अगर शेयरिंग पे जाए या एक्सपीरियंसेस शेयर करने गए तो मेरे को लगता है ये पूरा 1 घंटा तो क्या बहुत सारा कुछ चला जाएगा। बट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ विच प्रैक्टिकली अक्षत के हमारे लास्ट वीक के सेशन के दौरान मैंने किया था। एंड रात में मैंने अक्षत को उस चीज को लेके कॉल किया। जब वो सेशन ले रहा था, आई वाज सिटिंग इन मॉल एंड लिटरली मेरे हाथ में जंक फूड, जिसे जंक कहते हैं ना, प्योर जंक मेरे हाथ में था। एक तरफ कोल्ड ड्रिंक थी, एक तरफ फ्राइज थे। एंड मैं उसको सुनते सुनते मैं मस्ती से फ्राइज खा रही हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छी सेहत देने वाला है। उसके साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी रही हूँ, यही कह के कि मुझे बहुत अच्छी सेहत दे रहा है। एंड मैंने एक भी बार इस थॉट को मेरे दिमाग में नहीं आने दिया कि मैं गरम सर्द खा रही हूँ और कल मुझे सर्दी होने वाली है। एंड बिलीव मी, आज पूरा 1 वीक हो चुका है, ना मैंने कोई दवाई खाई, ना मुझे सर्दी हुई, ना मुझे नाक बही, ना कुछ हुआ। उसके बाद में मैंने एक अच्छा नेचुरल का आइसक्रीम भी खाया, यही कहते कहते कि ये मुझे बहुत अच्छी सेहत देने वाला है। सो ये जर्नी इज अमेजिंग एंड एवरी डे हम उसको जी रहे हैं, एवरी डे हम उसको जी रहे हैं। एंड जहां तक हम दवाई की बात करते हैं, सच में दवाई हमको तभी लगती है जब हमें उस पर फेथ होता है, और वाकई वो काम करती है, जबरदस्त तरीके से काम करती है हमारे साथ में। शेयरिंग्स तो अनलिमिटेड है, बहुत सारी हैं, पर आज जो हम अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं ना, उसके साथ में ये चीज बहुत जरूरी था कि हम जब कुछ चीज खा रहे हैं तो हमारे अंदर थॉट्स क्या है। अगर हम उस चीज को खाते हुए कहेंगे कि मेरे को, जैसे कितने बार लोग कहते हैं ये मैं खाता हूँ और मेरा पेट में दर्द चालू हो जाता है। अरे भाई, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, आपने इंटेंशन दे दिया अपने पेट को। सो अभी अवेयर हो गए, हमें पता है कि हमें क्या खाना है, और हम गलत चीज भी खाते हुए हम उसको अपने अंदर गलत इफेक्ट नहीं आने देते, बिकॉज वी नो इट्स द थॉट विच जनरेट्स एवरीथिंग इन द बॉडी। सो आई थिंक ये तो प्रैक्टिकली मैंने अक्षत को उसी दिन कॉल करके बता ही दिया था कि अक्षत, हाउ द अफर्मेशन वर्क्स। सी, बिल्कुल हमने बात की थी। बिल्कुल इसी बारे में बात की थी हमने। थैंक यू निशा। इसमें एक चीज और है, और बड़ी जोरदार है। कई बार हम में से कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिस करने लगेंगे कि यार बेसन खाने से ना मेरे पेट में दर्द होता है, चलो आज मैं देखता हूँ कि बेसन खाने से पेट में दर्द होगा कि नहीं। तो हम खाएंगे तो पेट में दर्द होगा 100%, और फिर हम बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था कि वो नहीं है। ऐसा तो बिलीफ तो हमारा वही रहा। बिलीफ वो ही रहा हमारा। क्या हमको बोला है ऐसा एफर्मेशन देने से, खाने से सब ठीक हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता। तो वो एफर्मेशन फीलिंग नहीं बना हमारी, वो सिर्फ शब्द रह गए। वो फेथ में कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी। वो फेथ, मतलब सोचो कितना हाई लेवल का फेथ रहा होगा। हमारे स्टोरी है कि मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया, हाईएस्ट लेवल लेवल फेथ रहा होगा कि प्रसाद
मैं उनको जहर दे दिया और उन्होंने बड़े फेथ के साथ वो जहर पी लिया। खैर हम उस स्टोरी में नहीं जाएंगे, वो किंवदंती हो सकती है, बट कहने का मतलब ये है कि मतलब इस लेवल तक भी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हो सकती है। एनीवेज प्लीज। यहाँ पर मीता चैटर्जी हैं हमारे साथ, शी इज फ्रॉम ऋषिकेश। वेलकम। जय गुरुदेव। गुरुदेव बहुत जी। अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है। मैं अपने स्कूल में कुछ पेरेंट्स से इसी तरह की बात करती हूँ कि बचपन से ही माँ बाप एक नेगेटिव थॉट बच्चे को इस तरह से देते रहते हैं, तू ये खाएगा तो ये हो जाएगा, तू पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। ये जो एक नेगेटिव टर्म है, इसको हमें स्टॉप करना है। और बचपन से ही ये चीज है, मुझे लगता है कि मदर्स का एक में बहुत बड़ा रोल होता है, उनको ये सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर आई थिंक होंगे हमारे पास मदर्स हैं। हाँ हाँ, और बहुत बहुत Parents की जगह- इम्पोर्टेंट है ये चीज। बहुत ज्यादा। मतलब हमारे खून में आ गया है, तू ये खाएगा तो तुझे ये हो जाएगा। मैं यूजुअली रात में फ्रूट्स ही खाती हूँ, तो ज्यादातर लोगों का बोलना होता है आप फ्रूट्स खाओगे तो जुकाम हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। मुझे तो नहीं होता है क्योंकि मेरा माइंड सेट है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, उनको हो जाता है तो वो सेम हमारे पे इम्पोज करते हैं, तो आपको ये हो जाएगा। एंड समटाइम्स उसका भी फर्क पड़ता है जो दूर से बोल रहे हैं, अगर हमारा फेथ परफेक्ट नहीं है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनका भी असर हमको होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हम यूजुअली दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जैसे आपने दवाई वाली बात बोली, मुझे बिल्कुल मतलब लगा कि आप मेरे दिल की बात बोल रहे हैं। दवाई काम नहीं करता है, आपका फेथ काम करता है। आई एग्री 100%। मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा इसी से रिलेटेड, मदर्स के लिए। बहुत सारी ऐसी मदर्स होंगी जो अभी मदर बनने वाली हैं। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि हमारे जिस तरह के थॉट प्रोसेस रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस, ज्यादा इफेक्ट डालते हैं बच्चे की ग्रोथ पर, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर। इस बारे में तो कोई लोग ध्यान ही नहीं देते कि भाई उस वक्त जब बच्चा पेट में है हम किस तरह सोचना चाहिए, किस तरीके से हमको विचार करना चाहिए, किस तरह के वातावरण में हमको रहना चाहिए, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए हर चीज के लिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरी मतलब रिक्वेस्ट है उन सारी मदर से, दोज हुआ प्रेग्नेंट, कि वो बहुत अच्छे अपने मैसेजेस अपने बच्चे को दें, क्योंकि वो बच्चा सुन रहा है अंदर। इस बात को समझें, वो बच्चा सुनता है, ट्रूली सुनता है। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि वो चक्रव्यूह की व्यू रचना को जो है वो पेट में सीख लिया था उन्होंने, कि हाउ टू एंटर, एग्जिट करना नहीं सीख पाए क्योंकि वो सो गई थी। तो एनीवेज, लेकिन वो स्टोरी ये बताती है कि इट हैपेंस एंड 100% इट हैपेंस। हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चों की कुछ ऐसी क्रॉनिक डिसीजेस के लिए हम लोग इतने डिटेल हिस्ट्री में जाते हैं कि जिस वक्त बच्चा पेट में था उस समय माइंड सेट मदर का कैसा चल रहा था, माँ के परिवार की स्थिति कैसी थी, माँ की पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स किस तरह की रही हैं उस समय, उसका थॉट प्रोसेस किस तरह का रहा है। इस पर भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं होम्योपैथिक डायग्नोसिस के लिए बच्चे के। प्लीज कंटिन्यू निशान जी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अमेजिंग थॉट्स। तो अब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि टाइम काफी हो गया है। मैं बोल देता हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अक्षत ने लास्ट टाइम भी बोला था कि डायरी और पेन रखे, तो आई होप सबके पास डायरी और पेन होगा। जितने लोग जिनका मुझे कैमरा दिख नहीं रहा है, अगर वो अपना ऑन कर सकते हैं कैमरा और माइक ऑन करिए, क्योंकि इट्स अ एंगेजिंग प्रोसेस। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मुझे दिखो। म्यूट कर सकते हैं भले, क्योंकि नॉइज आ रहा है थोड़ा। और डायरी और पेन आपके पास है कि नहीं? सबके पास है डायरी और पेन? ऑलराइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि ग्रैटिट्यूड को फील कैसे किया जाए। क्योंकि मैं आपको बोल दूं कि आप ग्रेटफुल हो जाइए, तो आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं? मैं गौरांग से यहाँ पे पूछता हूँ। गौरांग, अनम्यूट करो। तो फॉर व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर? आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में? पेरेंट्स के लिए हूँ, हम्म, एजुकेशन के लिए हूँ अपनी। हम्म, मैं म्यूजिक तबला बजाता हूँ, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतनी अच्छी स्किल आती है, इतना अच्छा पैशन है मेरे पास जो भी।
उसके लिए हूँ। नाइस। और क्या हो सकता है? हम्म, मेरे फ्रेंड्स के लिए हूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं मुझे। मेरे फैमिली वाले, जो मैं जानते नहीं, यहाँ पे रिलेटिव बहुत कम है क्योंकि उनके लिए हूँ मैं। नाइस, बहुत अच्छा। तुषिता है यहाँ पर। तुषिता ने अपना कैमरा ऑफ किया शायद। तुषिता, माइक ऑन कर सकते हैं? मैं ना एक्चुअली मैं बस 5 मिनट में अच्छा, बता ठीक है, मैं किसी और को लेता हूँ। ऋषि, My माइक ऑन। food, my work, the हाँ, people around me, ओके। my friends, my family, my every people who has helped me in, you know, being positive and doing good work in my life. ठीक है। My और health, हेल्थ, गुड। और mm, my appearance, ये बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अपीयरेंस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट and my पॉइंट तो mindset. हमारा हमारे साथ ही है, बॉडी के ही साथ है। अगर हम उसमें ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो फिर बाकी चीजों के लिए तो हम ग्रेटफुल बात की बात। अपने आप Yeah. को प्यार करो भाई, सबसे पहली चीज अपने आप को प्यार करो, फिर आप दुनिया को प्यार करो, सबसे इम्पोर्टेंट Mm, वो है। और किस चीज के लिए हो सकते हैं? मेरा अब mindset. इस पे बात कर रहे हैं कि हम किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो मैं ये, हम्म और क्या हो सकता है? मुझे जिन जिन लोगों ने अच्छी सलाह दी है और उसको मैंने अपने अप्लाई किया और उसके रिजल्ट देखे हैं लाइफ में, ग्रेट, ग्रेट। तो ठीक, अब मेरे जो मतलब नेगेटिविटी इफेक्ट करती नहीं है। कितनी भी हार्श सिचुएशन आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, वेरी गुड, इजीली निकल जाएगी, तो मुझे पता है। बहुत अच्छी बात है। मैं, प्रदीप अंकल है हमारे साथ में, उनसे पूछना चाहता हूँ, आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, या हैं? मैं मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जो पूर्व जन्मों के कर्म है, जी, जिससे मेरा प्रारब्ध बना है, मैं उसके लिए बहुत बड़ा ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि बहुत। आज वर्तमान में जो भी कुछ चल रहा है वो मेरे कुछ कर्मों का ही फल है। जी, तो इसलिए हो सकता है, यही कारण है कि मेरे को माँ बाप भी अच्छे मिले, मेरे को दोस्त यार भी अच्छे मिले, जी, और अब मैं उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरा आगे भी जो जर्नी है वो और अच्छी हो जाए, तो वो यही बहुत। चल रहा है बस। क्या बात। तो मैं अंकल आपको एक चीज बोलता हूँ कि पहली चीज तो, जो हुआ है वो तो हुआ ही है, पास्ट। ठीक है, मतलब वो मैं इसी जन्म की बोल रहा हूँ कि जो पास्ट है वो तो जा चुका है, तो उस पर बात हम नहीं कर सकते। हम प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं, है ना, वो हम चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आज से ही हम उस चीज की प्रैक्टिस चालू करेंगे। हमारे पास यहाँ पे और रोली हैं। रोली, आप अनम्यूट कर सकते हो। आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में? पेरेंट्स के लिए, हम्म, सिबलिंग्स के लिए, हम्म, अपने वर्क के लिए। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है उस चीज के लिए भी। right। और ऐसे और और बताइए। यही डे टू डे, हाँ, फॉर माय हेल्थ, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है तो उसके लिए। ठीक है। और मतलब ये जो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो आपने अभी एक वर्ड बोला ना, डे टू डे, हम्म। कि सारी चीजें तो हैं मेरे पास, सब अच्छा ही चल रहा है ना, हाँ। तो यही जो फॉर ग्रांटेडनेस है ना, यही हमें लाइफ में से निकालनी है। कि यार ये तो मतलब ठीक है, ये तो मिलना ही था ना मुझे, कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब जल रहा है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट थिंग, लैपटॉप पे आप बैठे हो, उस लैपटॉप के लिए थैंकफुल हो सकते हो, आप इंटरनेट के लिए थैंकफुल हो सकते हो, मतलब देयर आर इन न्यूमेरस थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। पर इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप तो 5-10 चीजें, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे उस बारे में सोचना। मुझे ग्रेटफुल याद है मतलब ग्रेजुअली आती है। मुझे याद है क्लिनिक पर मेरे पास कोई आए थे, उनको मैंने बोला था कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। मैंने कहीं पर ये ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग मोड में थे अपनी लाइफ को और लोगों को लेकर। तो मैंने उनको बोला कि आप ग्रेटिट्यूड की, तो बोले 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था, बोले 10 लिखने पड़ेंगे। तो बोले किस चीज के लिए लिखें, क्योंकि उनकी तो फ्रीक्वेंसी दूसरी चल रही थी। बोले 10 कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा आप एक बार सोचना तो चालू करो, उस इमोशन को फील करना स्टार्ट करो, 10 नहीं। और यही हुआ है, बाद में आके उन्होंने बोला कि आप सही कह रहे थे
कि 10 क्या, जब हमने लिखना या सोचना चालू किया तो हर चीज के लिए फील हुआ जिसको हम ऐसे सोचते थे कि ये तो होता ही है। तो वो उस चीज की ब्यूटी है। तो ये जो प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ आपके उस इमोशन को ही फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि आप किस किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमें लिमिटेड रखता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, मैं अपनी प्रेजेंट स्टेट के लिए कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैं इस घर के लिए थैंकफुल हो सकता हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ, कंफर्टेबली बैठा हूँ, मेरे अच्छे कपड़े हैं, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, और मेरी एक फिट फाइन एंड हेल्दी बॉडी है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ। पर अब मैं इसमें डिटेल में यदि जाऊँगा तो मैं किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, इसके लिए हम एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, वो है विजुअलाइजेशन की। और विजुअलाइजेशन के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट का, और उसके बाद में फिर हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सिर्फ आपको ये अनलॉक हो जाएगा कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो सब लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना माइक और लीजिए। जस्ट मैं बस 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा हाँ, इसके लिए। हम इस सेशन में जाएं उससे पहले एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, जस्ट अभी मैंने इस चीज को किया। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। परफेक्ट, बहुत ही जरूरी चीज है। Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. तो उस अनलिमिटेड। लिमिटेड नॉलेज को छोड़ दें कि हमें ये पता है वो पता है, अब हम उस अपना डोर उस चीज के लिए खोलें खोलें, जो इसके ऊपर है। फिजिकल से मेटाफिजिकल की तरफ एंटर करें। अब ये हमारा मूवमेंट है, दिस इज आवर मूवमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और सब लोग अपनी आंखें बंद करिए। मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिस किया है, और आप उस चीज को फील कर सकते हो अपनी आंखें बंद करके। दैट्स इट। थैंक यू सो मच प्रभु, इस अद्भुत जीवन के लिए, सांसों के लिए, हवा के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आज के अद्भुत दिन के लिए। मैं आज जीवित हूँ, और मैं इतने सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग बातें कर रहे हैं, अमेजिंग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे पेरेंट्स के लिए, जो मुझे इस जीवन जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, जो मुझे इस दुनिया में लाए। मेरे मम्मी पापा के लिए थैंक यू, मुझे अथाह प्यार करने के लिए, अपार प्यार करने के लिए, मुझे गर्भ धारण करने के लिए, 9 महीने बाद मुझे जन्म देने के लिए, मुझे पोषण देने के लिए, मुझे भोजन देने के लिए, जब मैं मांग भी नहीं पा रहा था तो मेरा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मुझे खाना खिलाने के लिए। थैंक यू मुझे कपड़े पहनाने के लिए। थैंक यू उन ब्यूटीफुल स्माइल्स के लिए, उन किसेस के लिए जो मुझे दी गई। थैंक यू मेरे सारे रिलेटिव्स को, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। जब मैं छोटा था, जब मैं समझता भी नहीं था, तब भी मुझे प्यार किया। मैं बड़ा हुआ। थैंक यू उस मनी के लिए जिससे मेरी ये सारी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति हुई। मुझे खाना मिला, वो पैसे से आ रहा था, मुझे मेडिसिन मिली, वो पैसे से आ रही थी। उस मनी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैं बड़ा हुआ, मुझे स्कूल में एडमिशन मिला, मुझे यूनिफॉर्म मिली, मुझे नए जूते मिले, मुझे बैग मिला, मुझे बुक्स मिली। उस नॉलेज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस एनवायरनमेंट के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे माँ बाप के एफर्ट्स के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जिसकी वजह से मैं स्कूल जा पाया। उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया। थैंक यू मेरी अमेजिंग स्कूल लाइफ के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, जिन्होंने मुझे केपेबल बनाया, मुझे इतना कुछ सिखाया। उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैं और बड़ा हुआ, मुझे गिफ्ट गिफ्ट ऑफ नेचर मिला, मुझे जेनेटिक्स से वो मिला। मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है कि मैं म्यूजिक कर पाया। म्यूजिक जैसी अमेजिंग चीज़ मेरी लाइफ में थी, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू फॉर द अमेजिंग फिट फाइन एंड हेल्दी बॉडी। थैंक यू कि मेरी आंखें इतना अच्छे से काम कर रही हैं कि मैं पास का दूर का सब अच्छे से देख पा रहा हूँ, मुझे चश्मा नहीं लगा है। थैंक यू मेरे कानों के लिए। बीइंग अ म्यूजिशियन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे कान है, जिससे मैं म्यूजिक एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। मैं अलग अलग साउंड्स को डिफरेंशिएट कर पाता हूँ। मैं साउंड्स के डिस्टिंक्शंस को समझ पाता हूँ। नॉइज और साउंड में म्यूजिक में डिफरेंशिएट कर पाता हूँ। दूर का पास का सुन पाता हूँ। थैंक यू मेरे ऑर्गन्स के लिए, मेरे हार्ट के लिए, मेरे लिवर के लिए, मेरे इंटेस्टाइन के लिए, मेरे किडनीज के लिए, जो 24 घंटे मेरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मेरे लंग्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मेरी स्किन के लिए, जिससे मैं इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। थैंक यू ब्राइट ग्लोइंग रेडियंट स्किन के लिए। थैंक यू इतने सुंदर काले घने बालों के लिए। थैंक यू उन सारी रिसोर्सेज के लिए जो मुझे थ्रू आउट लाइफ दी गई। मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे मिले, मैं म्यूज़िक प्ले कर पाया, मुझे गाना सीखने को मिला। मैं उन सारे टीचर्स का थैंक यू, जो टीचर्स ने मुझे सब कुछ सिखाया। सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ हमारे गुरुदेव का, जिन्होंने विजडम दिया, जिन्होंने लाइफ जीने का मीनिंग दिया, लाइफ जीने का सेंस दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने योगदान दिया मेरे जीवन को आसान मज़ेदार बनाने में, आनंदमय बनाने में, अमेजिंग बनाने में, जिन्होंने हेल्प किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग लाइफ। थैंक यू फॉर दिस ब्लेस्ड लाइफ। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब लोग अपने हाथ रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। आप लोग अपने अनम्यूट कर सकते हैं चाहे तो। और अब अपनी डायरी में इसी तरीके से सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखिए। अपने पेरेंट्स को लेके लिख सकते हैं, अपने बॉडी को लेके लिख सकते हैं, अपनी हेल्थ को लेके लिख सकते हैं, मनी को लेके लिख सकते हैं, अपने रिलेशंस को लेके लिख सकते हैं। अभी सिर्फ 10 लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आई थिंक हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा, मैंने हैंड रेज किया, बोल सकती हूँ? एक चीज का मुझे मतलब बहुत ज्यादा समझ में आई कि हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। जैसे निशान ने हमें बोला कि हम कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ होते हैं। एक इस तरह का मेडिटेशन सुबह करते हैं, हमें अच्छा लगता है। बट दिन भर में ऐसे बहुत सारे क्षण होते हैं जब हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं। हम ग्रेटिट्यूड लिख चुके हैं सुबह, हमारे ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जो हमको नीचे ले जाते हैं। जिस तरह हमारे बॉडी को खाना लगता है, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे हम लंच करते हैं, शाम की चाय के साथ हम कुछ खाते हैं, रात में खाना खा के फिर सोते हैं, उसी तरह मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड भी, ये भी कुछ 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 समय के बाद चलते रहना चाहिए अगर हमको पॉजिटिव रियल में रहना है तो। अदरवाइज हम सब देखते हैं पॉजिटिव चीज को लाने में हमें मशक्कत करनी पड़ती है, जबकि नेगेटिव चीजें बहुत आसानी से आ जाती है। एक काम मेरे मन से नहीं हुआ एंड आई फील ओह
सब कुछ मिथ्या है, कोई 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 चीज काम ही नहीं करती है। एंड देन आई हैव टू रियलाइज नहीं नहीं नहीं, ये तो आना ही नहीं चाहिए मेरे को। एंड अगेन आई स्टार्ट विद बट आई थिंक दिस इज अ प्रैक्टिस की वही ग्रेजुअली इट विल हैपन। ये जो और स्टेट ऑफ माइंड है, तो एक चीज शुरुआत हम करते ही हैं 10 से ही करते हैं, और 10 शुरू में 10 भले बस ही हमको शुरू से लगते फिर उसके हाँ, बाद में ग्रेजुअली इट विल। हमको लगते हैं 10 तो बहुत ज्यादा है, इतने कहाँ से आएंगे, एक चीज और भी है, फ्लो एक चीज बनता और चला जाता है। एक चीज और भी है कि जिस तरह शरीर को बीच बीच में एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही ये ग्रेटिट्यूड के जो ये एफर्मेशंस जो हैं, ये हमारा मानसिक भोजन है। जी, तो हमको भी बीच बीच में देते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम उस वक्त लिखें, जी लेकिन हम बैठे हैं वहां मन ही मन जरूर कर सकते हैं। हम ऑफिस में बैठे हैं, वर्किंग टेबल पर हैं, बाजार में घूम रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जो भी हमारे इर्द गिर्द घटना घट रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। वो बात सिर्फ इतनी है कि वो माइंडसेट हमारा वैसा बना रहे। और वो अब बन जाए प्रैक्टिस करने से। धीरे धीरे तो अपन उसकी प्रैक्टिस करते रहें, हर वक्त करते रहें। और एक चीज और बोलना चाहता था कि ये जो प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये बेसिकली तो हमारे यहाँ मतलब प्राचीन काल से ये चीज चली ही आ रही है, कुछ नया तो नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज ग्रैटिट्यूड बोलने लगे हम, नहीं तो प्रार्थना बोलते थे उसी चीज को। तो खाने के पहले खाने को प्रणाम करना, पानी पीने के पहले पानी को प्रणाम करना, उठने के बाद में धरती को प्रणाम करना, तो ये सारी चीजें तो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ही हैं। बस फीलिंग नहीं थी, सिर्फ एक्शन था। तो अगर उस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड को जोड़ देंगे उस एक्शन के साथ में, तो वो चीज मैजिकल हो जाएगी फिर। और उस इमोशन से अपने को भरना है, करना है। वो कला अगर हमको आ जाएगी, और वो आ ही जाएगी इसको ग्रेजुअल। बिल्कुल दिल की गहराई से फील करना, ग्रेटिट्यूड के भाव से भर जाना। वो ये 10 ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते धीरे धीरे शुरुआत वो में वो फेक अंदर इट से टिल यू हमको मेक वही इट, जो हमने बात किया था, फेक इट अंटिल फेक यू इट टिल मेक यू इट, तो मेक कई इट, बार फेक भी करने में फेक ही कोई बुराई चाहिए। नहीं है। तो धीरे धीरे शुरुआत फेक हमारे से ही अंदर होती से है, वो भाव जुड़ भाव जाएगा, है ना। आने लग जाएंगे, भाव आने लग जाएंगे। और हम तुम लिख रहे हो ना? स्क्रीन मैं लैपटॉप पे ही मैं तो ये नोट चीज डाउन कर रहा बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी हमने बातें करी हैं ये होंगी तभी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बातें हैं।
आप करो तो जानोगे। गौरंग, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, स्क्रीन पे नहीं लिखना। होल्ड अ पेन, हाँ, पेन एंड डायरी। होल्ड अ पेन, यस। कॉपी एंड लिटरली उस चीज को लिखो, बिकॉज हाथ से भी एनर्जी आपके इसमें जाती है। सो लैपटॉप स्क्रीन ठीक है, हमारी जरूरत के लिए है, नोट्स है, बट जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, वो भाव पैदा होने में वक्त लगेगा। सो प्लीज उसको पेन एंड पेपर से ही किया जाए तो बहुत तो अच्छा। बचपन में मुझे याद है बोलते थे कि लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद। क्योंकि लिखने में फीलिंग्स आ जाती है।
ग्रेटिट्यूड राइटिंग कंप्लीट हुआ? थोड़ा सा 2 मिनट और। मुझे तो ये भी लगता है कि किस चीज के लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं वो भी शायद सेकेंडरी हो जाए, पर हम उस वाइब्रेशन को फील कर लें अंदर, वो बड़ी बात है। तो होता है ना, जैसे कोई ये भी बोल सकता है कि आप इसके लिए क्या ग्रेटफुल हो ना, मोबाइल फोन तो हर किसी के पास है, बट वो मोबाइल फोन में अगर कोई ऐसी बात नहीं भी है, बट हमको ग्रेटफुल होने की फ्रीक्वेंसी में जाना है, तो हमको हर छोटी से छोटी चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज के लिए ग्रेटफुल होने की आदत डालनी चाहिए। उसी के लिए ये सारा हैबिट। प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। किस चीज के लिए किया जाता है वो फिर भी सेकेंडरी है। इसमें मैंने उस दिन एक स्क्रीनशॉट लिया था, बहुत ब्यूटीफुल था। मैं 1 मिनट सर्च करता हूँ, अगर होगा तो शेयर करता हूँ। हाँ, appreciate everything, even the ordinary, especially the ordinary, क्योंकि हम उस फीलिंग को या उस एक्सप्रेशन को फील करने के लिए कई बार लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए वेट करते रहते हैं कि जब ऐसा होगा तब हम खुश होंगे, तब हम ग्रेटफुल होंगे, बल्कि वो मोमेंट अभी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको लेके ना एक पावर में एक चैप्टर है, पैराफ्रेज है, मैं वो सुना देता हूँ। If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. If you give out negative feelings about money, you are on a negative frequency about money. And you will receive back negative circumstances such as big bills or things breaking down, which are all circumstances that drain you of money. When you react with negative feelings to a big bill, कि अरे इतना बिल आ गया है तो ये तो बहुत ज्यादा, घर वालों पे भी चिल्ला सकते हैं कि अरे तुम लोग अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, क्या है, तुम लोग लाइट बंद करनी चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब ये सब जनरल प्रैक्टिस है। When you react with negative feelings to the bill, you give out more negative feelings about money, which bring even more negative circumstances to you that drain you of more money. तो ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता ही चला जाता है। Every single second is an opportunity to change your life because in any moment you can change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you are on a different frequency. And the law of attraction responds instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes. तो ज्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी बातें हैं, सिर्फ उस थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना, दैट्स इट। मजे में रहो यार। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, आई एम ब्लेस्ड। सब Me लोग too, I am super blessed. परफेक्ट, बिल्कुल सही। मैं कमाल का हूं यार। कितना मजा आ रहा है कि हम लोग इतने अमेजिंग सेशन में हैं, सब लोग साथ में हैं। ये कितनी कितनी खुशी की बात है। खुशी। इम्पोर्टेंट हाँ, ये नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम किसको प्यार करें, इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्यार में ही डूबे रहें, बस डूब जाएंगे उस प्यार में। पर आई थिंक वो जो स्टेट ऑफ लव है वो ऐसे ही आ जाएगी ना, मतलब व्हेन यू स्टार्ट लविंग थिंग्स ग्रेजुअली यू विल बिकम लव। अपने पेड़ पौधों से प्यार करो, जिस सोफे पर, जिस कुर्सी पर बैठते हो, जिस टेबल पे खाना खाते हो, पढ़ते हो, उस हर चीज के प्रति प्यार से भर जाओ, बस इम्पोर्टेंट वो है।
भाई कि हम धन्यवाद किस चीज का कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि हम धन्यवाद के भाव से भरने लगे हैं, ये सबसे बड़ी बात। वही फीलिंग्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स, जैसे ही वो फीलिंग ट्यून हो गई एक बार ग्रेटफुलनेस में, तो बस आपकी लाइफ मैजिकली चेंज और होगी। ब्यूटीफुल हो जाएगी अगर मैं इस मोबाइल के Magically साथ change मेरा होगी। कनेक्शन पॉजिटिव है, अगर मेरी बॉडी के साथ मेरा रिलेशन पॉजिटिव है, जितने लोग मेरी लाइफ में हैं, जितने रिसोर्सेज मेरी लाइफ में हैं, मैं हर चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, हर किसी के लिए प्यार महसूस करता हूँ, थैंकफुल होता हूँ, वैसे मेरी लाइफ तो ब्यूटीफुल हो ही गई इसी मोमेंट में। वही, और अपने आप फिर सब चीजें पॉजिटिव हो जाती है। हो जाती है। क्योंकि वो सब वही अट्रैक्ट करता चला जाएगा, वो भी एक्सपोनेंशियली। जैसे नेगेटिविटी एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, पॉजिटिविटी भी उतनी ही एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। ज्यादा तेजी से, और बिकॉज ज्यादा तेजी से। हाँ, इट इज अलाइंड विद यूनिवर्सल लॉज। वो कहते हैं ना कि तुम एक पांव उस तरफ बढ़ाओ, वो 100 पैर बढ़ा देता है तुम्हारी तरफ। Entire universe conspires to make it happen. या शाहरुख खान का डायलॉग है ओम शांति ओम में। Okay. शाहरुख खान का है हाँ, थॉट तो हिंदी में उन्होंने बोला है, मतलब उसमें कि क्या क्या वो है, मैं भूल गया, खुशी को याद होगा। हाँ। That's जिस fine. चीज को शिद्दत से चाहो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बिल्कुल। पर बस इसमें हम ना उस चीज को कहानी जानने का की कला सीख रहे हैं बस कि हाँ, जैसे मम्मी हम सब चाहते हैं, पर हम बोल ये देते हैं कि अरे आता बड़ी मुश्किलों से है, अरे लड़वाता है। तो हम चाह भी रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं, तो हमें मांगने की कला या उसको महसूस करने की, अट्रैक्ट करने की कला नहीं आती। बस वो आर्ट तो बस सीख। वो आर्ट में हम उतरते जा रहे हैं, अवेयर होते जा रहे हैं, तो वो भी आना कहीं दूर थोड़ी है, वो फ्रीक्वेंसी भी यही मौजूद है इस वक्त, वो आप तक आने लगेगी। तो यहाँ पर अभी जो लोग जिन्होंने कैमरा बंद किया हुआ है उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि हाउ दे आर फीलिंग आफ्टर राइटिंग ग्रेटिट्यूड, और उसके बाद आई थिंक बंद कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन करेंगे। हाउ एवरीवन इज फीलिंग आफ्टर राइटिंग ग्रेटिट्यूड। अमेजिंग। अमेजिंग, अच्छा लग रहा है। ग्रेट। और ये जो फीलिंग है ना ऋषि, ये एक्सपोनेंशियली सर्कमस्टेंसेस में कन्वर्ट होके आ जाएगी लाइफ के अंदर, एंड यू वोंट इवन रियलाइज कि ये मैंने सिर्फ लिखा था, उससे कैसे हो सकता है, पर ये हो जाता है। सिर्फ लिखने से हो जाता है, पर ये लिखना एवरीडे है। काम का हम साथ में बैठ के लिखा है, बट ये आप सुबह उठो, जैसे आप ब्रश करते हो उसी तरीके से सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, दैट्स इट। अभी शुरू में सिर्फ इतना लिखना है। फिर सुबह से ही अपने को अलाइन कर लें उस चैनल सुबह आप उठ के यदि हैप्पी हो गए ना एक बार, तो आप पूरा दिन आपका मजेदार जाएगा, और उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल हफ्ता अच्छा जाएगा, महीना अच्छा जाएगा, और जिंदगी अच्छी जाएगी बेसिकली। तो एवरीडे उठ के ग्रैटिट्यूड जरूर लिखना है। ऑफिस में बैठ, अगर सुबह नहीं लिख पाए तो ऑफिस में लिख दो, बाई चांस नहीं लिख पा रहे तो शाम को लिख दो, पर लिखना जरूर। ग्रैटिट्यूड शो भी करना है यार वो तो फीलिंग, वो तो आप शो करो ही 100%, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो वो तो आप फील पर करें। अभी जो राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी की बात है कि आप राइटिंग करो, और ग्रेटफुल तो आप हर चीज के लिए हो ही सकते हो, खाने के लिए और राइटिंग का महत्व है, राइटिंग का जो महत्व है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर याद हो, कभी अपन जब छोटे छोटे थे तो स्कूल में, घर में सब लोग एक बात कहते थे, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा आपके माइंडसेट को बनाता है। लिखना, उसमें आप सोच भी सकते हो, लेकिन सोचने में वो एब्जॉर्प्शन नहीं आता अंदर से जितना लिखने में आता है। एक्चुअली सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं जब अपन लिखते हैं। कंसंट्रेशन पूरा बढ़ जाता है उसमें। विजुअलाइजेशन हो गया, क्योंकि आप लिख रहे हो तो आप विजुअलाइज कर रहे हो। विजुअलाइजेशन के बाद में आप उसे पढ़ पा रहे हो, तो आंखों से आपने देखा। उसके बाद आप पढ़ रहे हो उसको, तो आप बोल रहे हो, सुन रहे हो। तो सारे सेंसेस आपके क्या कर रहे हैं, उस ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं। नहीं तो आप सिर्फ विजुअलाइजेशन से हो रहे हो, या आप सिर्फ बोल के हो रहे हो, पर इसमें आप हर चीज को इन्वॉल्व कर लेते हो, तो आपकी बॉडी का एक एक सेल उस ग्रेटिट्यूड को फील करता है। और दो सारे चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड लिखना ही लिखना, बल्कि 3 में बोलूंगा, क्योंकि वो हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं।
फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम विद इन। वो क्या है? एक हमारा हेल्थ, एक हमारा वेल्थ और एक हमारी रिलेशन। ये 3 चीजों से पूरा हमारी लाइफ गवर्न रहती है। तो इन 3 चीजों को तो बहुत सोच सोच के जिन जिन चीजों के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं, उसके लिए जरूर ही लिखें। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशंस। और फूड और वाटर, उसके हाँ, बारे में तो हम बात करते ही चले आ रहे हैं, उसको लेकर तो हमको केवल पॉजिटिव थॉट्स ही देने। और हमेशा खाना और पीना तो प्रार्थना से ही शुरू करें। हमेशा प्रे करें, 2 मिनट ध्यान करें, भोजन को ग्रेटिट्यूड करें, वाटर को ग्रेटिट्यूड करें और फिर वो ग्रहण करें। और आप देखो, ऋषि प्रीवियस सेशन में नहीं थे, तो हम लोगों ने वाटर एक्सपेरिमेंट पे भी बात किया था कि अगर हम वाटर को पॉजिटिव वाइब्रेशन से चार्ज करते हैं, मतलब उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, उसे पॉजिटिव वर्ड्स देते हैं, तो अपना ये शेप चेंज कर लेता है वो वाटर। प्रूव्ड है कि उसके अंदर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो उस चीज को आई नो दिस। साइंस भी कहती है। more than 70% we are water. यस। तो बस ग्रेटिट्यूड से भर जाएं, अच्छे शब्द बोलें, खाने के लिए, पानी के लिए, लोगों के लिए। और जो तुमने शुरू में जो क्वेश्चन किया था, जिस सरकमस्टेंस का ना पर्टिकुलर एक हैपनिंग हुई है जिसके लिए तुमने किया था, दैट विल ऑटोमेटिकली सॉल्व। जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं ना इसमें धीरे धीरे, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसका आंसर तुम्हें खुद ही मिल जाएगा बहुत जल्दी। ये इसका पिछला सेशन जो है वो आपने अटेंड नहीं किया था, यूट्यूब पर है, आप वहां पे भी देख सकते उसको देखना। कुछ वो इंसिडेंसेस जो है वो डॉक्टर अक्षत ने जो शेयर किए थे, जिसके अंदर मेरे को कुछ ऐसा याद आता है कि वो कौन था जो वो मनी लौटाल के चला गया था, कुछ ऐसा इंसिडेंस था। ये हैपनिंग है। हो। ये मैजिकली काम करता है, ये बियॉन्ड लॉजिक है ना, क्योंकि बियॉन्ड फिजिक्स, मेटाफिजिकल है, वो उसको इस लेवल पे काम करता है। लिए लॉ काम कर रहा है, वो लॉ हमारे समझ के बाहर है, वो हमारी बुद्धि से परे है। इसीलिए हमको वो लगता है हाथ पैर से जब तक हम जाके मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो चीज, बट हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, एनर्जी के साथ अलाइन होते जा रहे हैं, तो वो चीजें अपने आप आ जाती बहुत इजीली। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा मिलता तो लेबर ज्यादा पैसे वाली होती। वो सोचो 8 घंटे 10 घंटे कितनी मेहनत करते हैं, सीमेंट बोरियां उठाते हैं, बेचारे पत्थर ढोते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, किस कदर मेहनत करते हैं, लेकिन वो अलाइन करना नहीं सीख पाए। बस हम तो उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज अपन लेते हैं आरामदायक जीवन को। जिस घर में हम बैठे बदौलत बैठे हैं जिनके पास खुद के रहने के लिए घर नहीं। हमें कितना उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, सोचो। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। निशान जी, मेरे ख्याल से आज सेशन, हाँ बिल्कुल। और काफी नेक्स्ट अक्षत कि संडे को तुम नहीं हो तो उसे 25th को कर सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर नहीं, सबको कन्वीनियंट हो तो सैटरडे इवनिंग रख सकते हैं, 4:30 कह रहा हूँ, अगर कन्वीनियंट है सबके लिए। सैटरडे इज व्हाट? संडे करेंगे, क्योंकि वो जो माइंड की जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है ना, किस तरीके से वो काम करता है और किस तरीके से वो अलाइन होता है यूनिवर्सल माइंड के साथ। हाँ अगले उस पर जरूर बातचीत करना है। हाँ, अक्षत आउट ऑफ टाउन है इसलिए मैंने वो पूछा। सेशन सैटरडे को रख लें। वेडनेसडे को करना पड़ेगा। नहीं, सैटरडे सैटरडे 28 एंड संडे 9th, तो आप दोनों ही दिन नहीं हो। वेडनेसडे या फिर मंडे को पाएगा। मेरे हिसाब से 25th को कर लेते हैं और फिर हाँ, मंडे वेंसडे को हो पाएगा, वेंसडे। 25th इज गुड एंड मंडे उसके बाद दोबारा कर लेंगे, मंडे या ट्यूसडे फिर, और तो फिर संडे ग्रुप पे उसका वो अपडेट कर देंगे। वेंसडे का कन्वीनियंट है सबके लिए। वेंसडे या ट्यूसडे 4:30 ट्यूसडे या वेडनेसडे दे सकते हैं। टाइम थोड़ा सा आई थिंक कंफर्टेबल है 4:30। हाँ, टाइमिंग कंफर्टेबल है। ठीक है, लोग वर्किंग में रहेंगे, लोग वर्किंग में रहेंगे तो बस डिले कर लो। 4:30 और 5:30 हाँ, मेरे ख्याल थोड़ा से उस दिन शॉर्ट अगर 5 o'clock हो सकता है तो करेंगे। शॉर्ट सेशन उस दिन रख सकते हैं। वो ग्रुप पे अपडेट कर देंगे टाइम और डे।
और आप लोग प्लीज इस प्रैक्टिस को करना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये मैंने खुद क्योंकि प्रैक्टिस करके ही हुआ है सारे चेंजेस। जब तक आप उठ के एवरीडे इसको लिखोगे नहीं, तब तक चेंजेस नहीं होंगे, है और ना। जैसा मैंने देखा था कि वो एक सदगुरु, बहुत सदगुरुदेव हमारे जो है वो बोलते हैं कि ये करनी का खेल है, ना ही बुद्धि विचार। बिल्कुल। बुद्धि छाड़ करनी करे तो पावे कछु सार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कंप्लीट मैसेज है कि भाई करना है, बिल्कुल करेंगे तो वो होगा, और होगा 100% होगा, उसके अंदर देयर इज नो डाउट। कोई डाउट ना रखें लॉ कि है, वो पलट नहीं सकता। पलट नहीं सकता। वो तो मतलब सिद्धांत है, सिद्धांत बदल नहीं सकते कभी। जो लॉज हैं वो लॉज कहलाते ही इसलिए हैं क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो हमेशा रहते ही। और ये तो यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ है। अक्षत, तो कंक्लूजन। मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। यू बहुत सो ब्यूटीफुल सेशन था आज का। सब लोगों ने इतना टाइम दिया, उसके लिए मैं आप सबका ग्रेटिट्यूड करता हूँ, थैंकफुल हूँ। हम भी और ऐसे ही अच्छे थैंक यू फॉर द सेशन में हम लोग, सेशन आप लोगों को। थैंक यू, थैंक है यू, ना, थैंक यू। नेक्स्ट ऐसे ब्यूटीफुल सेशन में हम लोग साथ में ज्वाइन करते हैं, और इसका अपडेट हम ग्रुप के ऊपर, है ना। इसे थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रेयर के साथ एंड करें तो बहुत अच्छा होगा। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। जब हम दूसरों के लिए भी अच्छा मांगते हैं तो हमें अपना अच्छा खुद मिल जाता है। तो हमारे हम उसी मोमेंट शास्त्रों में ही में है positive। कि हमेशा दूसरों के लिए आप अच्छा मांगे, आपको अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं इट्स अ वेरी गुड पड़ेगी। प्रेयर। हम बिकॉज हमेशा दैट फीलिंग, आप उस फीलिंग में ट्यून हो जाओगे और हाँ फीलिंग हाँ आपकी तरफ आती रहेगी। दूसरों का अच्छा करने का जो भाव है वो आपको वैसे ही सुंदर हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. सी यू।